हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है। दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा, उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए। दरवाजे से। एक बात बहुत ध्यान रखना, जिसके घर में फ्रिज में, डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती है। सास बहू का, ननंद भाभी का, भाई भाई का, परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा। 5 दिन अच्छे निकल गए, 6ठा दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रहे थे उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा। तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी थी पहले, बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी, जरा सी बात के पीछे विवाद होगा इतना बड़ा फैल जाएगा, पति पत्नी में जरा सी बात होगी इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश तुम्हारे यहां रहेगा ही, सदा रहेगा। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है, बाहर संग नहीं, बाहर जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। कई कई सब्जी वाले उसको एक साथ बांध देते, नहीं नहीं, नींबू भले अलग बैग में डाल लो, पन्नी में अलग बांधकर या झोले में अलग बांधकर मिर्ची रख लो, वो चल जाएगा, पर एक साथ अलग हो महाराज। मेरे को मालूम है दरिद्रता कि तेरे को खट्टा और तीखा पसंद है, इसीलिए महाराज हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते।
पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा अचार की बरनी। ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की विदाई में नहीं देते। बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये चल जाएगा, पर बेटी की विदाई में, बेटी के कन्यादान में ना तो झाड़ू जाएगी, ना सुई जाती है, ना चलनी जाती है, ना अचार की बरनी जाती है। और मेरा निवेदन है, अगर बेटी को तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो और बेटी के मम्मी बना के दे रहे, नहीं, मत देना, क्योंकि बेटी तन, मन और धन, ये तीन चीजों से दुखी रहेगी। अगर मां ने अचार दे दिया तो बेटी के घर में या तो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या धन से दुखी रहेगी। बेटी को ये तीन दुख तो रहेंगे ही। कई कई लोग तो अपनी बहू से कहते हैं, बेटा तू मायके जा रही, तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लिया ना बांध के। अब उनको कौन समझा? तुमने तो कह दिया बांध के लिया ना, पर उसको समझो तो सही, क्यों नहीं लाना है? नहीं। महाराज, दरिद्रता देवी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के साथ नारायण जाने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, रुको प्रभु, मेरी बहन पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है, आप कृपा करो। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी और नारायण इस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दरिद्रता देवी से मिले हैं। 7 दिन तक, पूरे सप्ताह पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी और नारायण का वासा होगा। जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दीप जलाएगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसको संपदा की प्राप्ति होगी। इतने में दरिद्रता देवी खड़ी हो गई और दरिद्रता ने कहा, वाह नारायण वाह, क्या बात है आपकी, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम मिलने के लिए आए, मैं तो पहले से बैठी थी। 7 दिन तुमने अपने कर लिए, इसमें 1 दिन मेरा होगा। भगवान ने कहा, कौन सा? तब दरिद्रता देवी कहती है, रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ये दरिद्रता देवी विराजमान रहेगी। अगर रविवार के दिन कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा तो उसके साथ दरिद्रता देवी उसके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए शास्त्र रीति में भगवान विष्णु ने उसी समय पलटवार करते हुए कह दिया, अरे ओ दरिद्रता सुन, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई रविवार को आया और कोई पूजन की सामग्री लेकर आया, हाथ में कुछ ना कुछ उसके हुआ, खाली हाथ आया तो तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और अगर भरा हुआ हाथ रहा तो तू उसके यहां प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है प्रभु, वचन दे दिया भगवान ने। इतने में दरिद्रता देवी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु सारे देवताओं के पीछे अधर्म बैठा हुआ है, सारे देवताओं के पीछे अधर्म बैठा हुआ है। दुख और दरिद्रता कहां जाकर बैठे हैं, आप स्थान बता दीजिए। आपको अब भी कहा कथा में कि देवताओं के पीछे, देवियों के पीछे, पीठ के भाग में अधर्म का निवास है, आगे धर्म का निवास है। इसलिए मंदिर में अग्रण्य प्रणाम करना चाहिए, आगे क्यों, पीछे नहीं। दरिद्रता देवी कहती है, ये दरिद्रता और दुख कहां जाकर बैठेंगे, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ये भी तेरे लिए है, तू लक्ष्मी की बहन है, मांग ले, तुझे कहां बैठना है, कहां रहना है। दरिद्रता देवी कहती है, जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में रात्रि में बासी बर्तन पड़े रहेंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। भगवान विष्णु बोले, ठीक है। इतने में दरिद्रता देवी बोली, सारे देवताओं में प्रथम मान्य होने वाले श्री गणेश जी महाराज के पीठ के पीछे कोई नहीं बैठा, अधर्म नहीं बैठा। आप हमें वर दो कि दरिद्रता और दुख गणेश जी की पीठ के पीछे विराजमान होंगे, पृष्ठभाग में दरिद्रता और दुख दोनों रहेंगे, वर दो आप। और याद रखना,
वो जगत का बाप है, उसको दादा कहते हैं। भूत भावन है वो बाबा है, जगत का पिता है वो। भगवान नारायण के भी पिता अगर कोई है तो वो शंकर ही है, वो शिव ही। जब वो जगत का बाप है, जगत का पिता है, तो हमारा तो परदादा दादा ही है। और दादा की गोद में जब जब पोता बैठता है तो कुछ ना कुछ लेके ही उठता है, कभी ऐसे तो उठा ही नहीं है, पक्का। और आप भी अगर शंकर की कथा में बैठे हो, शिव के अनुमोदन में बैठे हो, भगवान शंकर के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये विचार अपने चित्तवृत्ति में बना कर रखना कि जैसे बच्चा दादा की गोद से उठता है तो 5 रुपया 1 रुपया टॉफी या कुछ भी लेके, भले दादा का चश्मा लेके उठे, चाहे पेन लेके उठे, चाहे उनकी कॉपी किताब लेके उठे, पर कुछ तो लेकर उठता ही है। बस वही तुम्हारे साथ में होना है और तुम्हें भी वही प्राप्त होगा कि कुछ ना कुछ भगवान भूत भवन महाकाल तुम्हें देकर ही विदा करेगा। हाजिरी भी भर दी उसने, हाजिरी भर दी कि दूंगा है, चिंता नहीं। तुम जिस भाव से आए, तुम्हारे भीतर जो भाव प्रकट हुआ है वो परमात्मा सिद्ध करेगा। महाराज भगवान शंकर आज ब्रह्मदेव को कह रहे हैं, ब्रह्मदेव आप अब सृष्टि की रचना करिए। शिव महापुराण की कथा करके अब आप सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि की रचना कर तो दूं मैं भोलेनाथ, पर मुझे सृष्टि कैसी बनाना है वो आप बता दीजिए, मैं कैसी सृष्टि बनाऊं ये आप बताइए, ये आप सिद्ध करिए। अब भाई सास बहू को कुछ सिखाए तो बहू सीखे कि भाई ऐसे निर्माण करना है, ये चीज बनाना है। घर के बुजुर्ग, घर के बड़े आपको बताते हैं तो आप उसका निर्माण कर लेते हैं। आप कृपा कर मुझे बताएं कि सृष्टि का निर्माण मैं कैसे करूं, इस सृष्टि की रचना कैसे करूं। तो भगवान कहते हैं ये तो सहज है। भगवान शंकर कहते हैं एक काम करो, कुछ पुरुष बना दो, कुछ स्त्री बना दो, पर इतना याद रखना कि जितने पुरुष बनाए हैं उतनी ही स्त्री का निर्माण करना। जितने पुरुष का निर्माण किया है उतनी ही स्त्री बनी, ठीक है। तो महाराज ये पुरुष और स्त्री कैसे बनाना है? अब ब्रह्मा जी ने पहले कभी सृष्टि तो बनाई नहीं थी कि उनको मालूम है। अब नई नवेली बहू को अगर तुम कह दो कि बेटा थोड़ा सा वो चिलड़ा बनाना, चिलड़ा बोलते उलेटा बोलते जो भी बोलते हो, वो घोल कर आटे में शक्कर गुड़ घोलना और अच्छा हिलाकर घोल कर फिर उसको जो है घी डालकर तवे पे और उलेटा बनाना। अब उनने तो कह दिया बनाओ। अब बेचारी नई नवेली बहू और उलेटा बनाने बैठी, और बैठी तो उसने कितना भी घी डाल ले। और आपने भी बनाया होगा, ऐसा नहीं है कि आपने चीला नहीं बनाया हो, उलेटा नहीं बनाया हो। तो कितनी भी समझदार बहू हो, कितना भी घी तवे पे डाल ले, परंतु पहला उलेटा, पहला जो चीला है वह तो चिपके ही सके। ना जाने वह चीला को सौगंध दी हो जैसे किसी ने, कितना ही प्रयास कर लो पर वो पहला तो चिपके गए। अब वो घी डालने के बाद भी अगर चिपक रहा है तो बेचारी नई नवेली बहू तो सोचे कि अब क्या करूं, भगवान ने चिपक गया, ढेला की ढेला हो गया। अब ढेला हो गया तो बेचारी सास ने कहा था पहली बार तो चीला बनाने बैठे, वो ढेला हो गया, करे क्या, उसने उठू के सब चूल्हा के अंदर डाल दिया। वो तो भगवान पहले के जमाने में मिट्टी का चूल्हा होता था तो फायदा भी होता था। आज के जमाने में तो जरा सा दूध गिर जाए तो सास चिल्ला के दौड़ी, अरे आंख की देखनी नहीं सकती, आंख नहीं थी तेरे को, जरा सा दूध गिरा हुआ दिख जाए तो तू देख नहीं सकती थी। अब पहले के जमाने में तो ऐसा चूल्हा था कि थोड़ा बहुत सामान तो दाल सामान थोड़ा बहुत जो भी हो, थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो पता ही नहीं पड़ता था सास को कि कहाँ गया, और चूल्हा में जल गया। इतना कौन ध्यान दे? अरे तो देख नहीं सकते। तो महाराज तुमको आना चाहिए। भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शंकर ने
सृष्टि की रचना करने के लिए अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है। और अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन दिया, आधा पुरुष आधा स्त्री शंकर भगवान बन गए, शिव और पार्वती आदि आदि। और अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी ने पूछा, महाराज करना क्या है ये तो बताओ, क्या करना है मेरे को? भगवान बोले बस ये देख ले, पुरुष बनाना है, स्त्री बनाना है, इस स्वरूप का दर्शन कर ले और ऐसा ही तुझे निर्माण करना है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इतनी सी तो बात है, पुरुष और स्त्री ऐसे बनाना है। अब उनने कहा था आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, पुरुष आधे स्त्री मतलब एक बनाओ तो एक इधर, दो बनाओ तो दो इधर, ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना देखी भगवान शंकर के माध्यम से, जो स्वरूप का दर्शन किया, तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई, बनाना था आधा आधा, उन्होंने बना दिया दोनों को भेला करके आधा आधा। अब पुरुष और स्त्री बनने की जगह वो बन गए सारे किन्नर। क्या बन गए हैं? किन्नर। अब किन्नर ही किन्नर चारों तरफ हो गए। अब जब चारों तरफ किन्नर हो गए तो किन्नरों की सृष्टि का निर्माण हो गया। महाराज कई लोग पूछते हैं, महाराज जी ये किन्नर हमारे यहाँ आते हैं और हम उनको साड़ी देते हैं, पैसा देते हैं, इनको मांगने का हक है क्या? क्यों नहीं है? सबसे पहली सृष्टि का जो निर्माण हुआ था तो पहले प्रेत की सृष्टि हुई थी, राक्षसों की सृष्टि, प्रेतों की सृष्टि। प्रेतों की सृष्टि के बाद में जो सृष्टि का निर्माण हुआ, वो सृष्टि का निर्माण है, यहाँ शास्त्र कहता है वो है किन्नरों की सृष्टि। काय की सृष्टि है? किन्नरों। अब जब पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर थे, पूरी पृथ्वी पर, तो ये पूरी जो पृथ्वी है एक समय पर किन्नरों का आधिपत्य था, तो ये उनकी, तो आज भी उनका हक है कि वो भाई अपन उनकी जगह पर रह रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत बधाई बधाई लेने आते हैं, तो अपन थोड़ा बहुत धन उनको, थोड़ा बहुत। किन्नरों की सृष्टि। अब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करते करते आ रहे थे, दोनों। और दोनों भ्रमण करते करते आते आते जब जैसे ही भगवान विष्णु ने सृष्टि को देखा, तो देखकर भगवान विष्णु को तो खूब तेज हंसी आ गई। उन्होंने तो लगाया ठाका। अब जो ठाका लगाया तो लगाते ही शंकर भगवान ने पूछा, नारायण आज हंसने का कारण क्या है? आपको इतनी हंसी आ किस बात कर रहे हो? क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो आप? भगवान कहते हैं हंसने का कारण केवल इतना सा है कि सृष्टि का जो निर्माण किया, आपने बोला था पुरुष और स्त्री बना देना, और ये ब्रह्मा जी ने देखो तो दोनों को भेला करके बना दिया। ये कोई सृष्टि बनाई? भगवान शिव ने कहा हो जाती है गलती, ब्रह्मा है, अगर ब्रह्मदेव से गलती हुई है तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत? शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अंधे को अंधा देखकर हंसना नहीं, कभी किसी विकलांग को हाथ से, पांव से, शरीर से, इंद्रियों से अगर कोई विकलांग है तो उसको देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए। महाराज क्यों? शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया कि भगवान विष्णु किन्नरों को देखकर हंसे थे, तो भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा था। महाराज पृथ्वी पर आकर उनको भी किन्नर का रूप रखना पड़ा था, वो भी किन्नर बने। नारायण शंकर कह रहे हैं आप मेरे इष्ट हो नारायण, और आपका इष्ट मैं हूं, पर दिक्कत इतनी सी है कि आज आप इन किन्नरों को देखकर हंसे हो, आपको किन्नर का रूप पृथ्वी पर जाकर लेना पड़ेगा। आप किन्नर बनोगे पृथ्वी पर जाकर, एक स्वरूप आपको भी धारण करना पड़ेगा। और चरित्र को उठाकर देखिए, महाभारत के चरित्र को, जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, इन पांचों का युद्ध, जब पांडवों का युद्ध जब कौरवों से हो रहा था, तो युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए चंडी को प्रसन्न करने आता, और चंडी को प्रसन्न करने के लिए एक एक परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि देना था। पहले देवी की बलि चढ़ाना पड़ती है, तब युद्ध के मैदान में कोई युद्ध लड़ सकता है। देवी प्रकट हो गई और देवी ने कहा सुनो कौरव और पांडवों,
मेरी भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर तुम यज्ञ युद्ध कर रहे हो, इस युद्ध की भूमि को प्रसन्न करना है तो पहले परिवार में से बलि दीजिए। पहले परिवार में से बलि दी जाए। अब कौरव तो बड़े खुश हो गए कि परिवार में से 100 में से अगर एक आध मर भी गया तो 99 बचे। पर दिक्कत तो इनकी है कि ये गिने चुने तो 5 और 5 में से भी एक मर गया तो बचे 4। तो अर्जुन भगवान से बोले मैं मर जाता हूं। युधिष्ठिर कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो, नकुल कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो, सहदेव कहते हैं मेरी बलि चढ़ा दो, सब कर रहे हैं एक दूसरे कि मेरी बलि चढ़ा दो। पर भगवान ने कहा बलि तो चढ़ेगी पर तुम्हारी नहीं। अर्जुन इधर आओ, याद करो जब तुम द्रौपदी को लेकर आए थे तुम्हारी माता भोजन बना रही थी और कुंती से तुमने कहा था मां देखो हम क्या लेकर आए हैं, और माता कुंती ने कहा था 5 बांट लो। और जब द्रौपदी को तुमने जाकर कहा तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा, तो द्रौपदी कहती कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर दिक्कत एक है, अगर मैं एक पति के साथ में एक कक्ष में रह रही हूं 1 वर्ष तक, तो 1 वर्ष के अंदर कोई दूसरा पति मेरे पति के कमरे में नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, 5 ने बात कर ली, ठीक है। और स्वामी सुन लो, अगर मेरे पति के कमरे में कोई दूसरा पति आ गया तो उसको कुछ वर्षों के लिए 4-5 वर्ष का अधिक तुम्हें वन में निवास करना पड़ेगा, ठीक है चलेगा। और योग लगा, एक ब्राह्मण के बच्चे को एक सिंह उठाकर ले गया तो किसी ब्राह्मण ने आकर अर्जुन से कह दिया मेरे बच्चे को बचा लो। अर्जुन दौड़ कर गया, गांडीव नहीं मिला, पता चला कि वो भीम के कमरे में था और भीम के कमरे में उस समय पर द्रौपदी विराजमान थी। अर्जुन गांडीव तो उठाकर लिया है, ब्राह्मण के बच्चे को भी बचा लिया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा अब तुम्हें 5 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा, आप वन में रहिए। गए, वन में निवास किया अर्जुन ने। नागों की एक कन्या के साथ में अर्जुन ने विवाह कर लिया जिसका नाम था उलूपी, और उलूपी के साथ में विवाह करा तो एक बेटा हुआ जिसका नाम था अरावन, बेटा हो गया। 5 वर्ष पूर्ण हो गए, अर्जुन वापिस आ गए। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ, बलि चढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन वंश में से किसी एक की बलि देना है, तो वो उलूपी का जो पुत्र है वो है तो तेरा ही वंश, तो उसको लेकर आ। अर्जुन उसको लेने गया, बालक बड़ा हो चुका था, और बालक जब बड़ा हुआ आया, पिताजी मैं आपके लिए प्राण त्यागने को तैयार हूं, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए मरने को तैयार बैठा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं पिताजी, चलो एक एक कौरवों को काट काट कर मारूंगा, चलिए मैं हूं। अब गए, जैसे ही पहुंचे हस्तिनापुर के नजदीक में, पिताजी मेरे को किस किस को मारना है आप वो बता दीजिए। भगवान कृष्ण वहां पर आए और कन्हैया ने आकर कहा रावण तुझे किसी को मारना नहीं है, तुझे खुद मरना है, मुझे हाँ चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए परिवार में से युद्ध के मैदान में एक की बलि चढ़ाना था। कौरवों के पास तो ढेर है पर हमारे पास में नहीं, तो तेरी बलि चढ़ेगी। रावण ने हाथ जोड़कर दादा से कहा, कन्हैया से कहा, दादाजी मैं मरने को तैयार बैठा हूं, पर दिक्कत इतनी सी है कि मैं कुंवारी अवस्था में मरना नहीं चाहता, मेरी शादी कर दो उसके बाद मुझे मार दो। क्योंकि रावण ये जानता था, महाराज हमारी पुराणे हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि यदि कुंवारी अवस्था में कोई मर जाता है तो ना तो उसको पिंड लगता है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है। अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया
शादी होने के बाद अगर कोई मरता है तो उसको तो कोई जल भी देगा तो मिल जाएगा, पिंड भी करेगा तो मिल जाएगा, ब्राह्मण का भोजन भी कराएगा तो मिल जाएगा। अगर किसी तीर्थ में स्नान भी करेगा, मान लो आपने अपने पूर्वजों को याद नहीं करा और आपने स्नान करा, स्नान की पहली डुबकी का जो पुण्य है वो जो हमारे जीव चले जाते हैं, पितर आहूत जो चले जाते हैं, उनको प्राप्त हो जाता है, अपने आप उनके खाते में चले जाते हैं, अपने आप। तो महाराज, पत्नी और पति दोनों जब तक जीवित हैं, पत्नी जो पुण्य करती है पति के खाते में थोड़ा ट्रांसफर होता रहता है, और पति जो पुण्य करता है वो पत्नी के खाते में ट्रांसफर होता है, पर उससे ज्यादा अपने पुत्र और पुत्र वधू और पौत्र परपौत्र उनके खाते में ट्रांसफर होता चला जाता है। ध्यान देना, पत्नी जो कर रही है, इसलिए हमारे आज भी पुराने समय से रीति है, सावित्री को देख लो, सत्यवान सावित्री को, अनसुईया को देख लो, आज भी हमारे पुराने समय से रीति है। पूर्व समय से बीच में एक महादेव पड़े थे 84 महादेव में, सौभाग्येश्वर महादेव। बीच में कौन सा महादेव थे? सौभाग्येश्वर। हरतालिका तीज के दिन वहां पर हजारों लाखों माताएं लाइन लगाकर पूजन करती हैं भोलेनाथ जी की, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है जहां पर सौभाग्येश्वर महादेव विराजमान हैं, जो कि केवल दर्शन करने वाली माताओं को अखंड सौभाग्य प्रदान कर देते हैं। 84 महादेव में अपन को आज की यात्रा में पड़े थे सौभाग्येश्वर महादेव, सौभाग्य देने, अखंड सौभाग्य देते। तो नारी जो कर रही है वो पति के खाते में जा रहा है, उसका अगर सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, बुधवार का व्रत है, जो भी वो व्रत करती, जो दान करती, जो शिव जी पे जल भी चढ़ा रही है, वो कोई अगर अगरबत्ती भी लगा रही है, धूप बत्ती भी लगा रही है, दिया भी लगा रही है, वो कोई पोटली भी चढ़ा रही है, वो कोई तिल दान, कोई अन्न दान, कोई मुद्रा दान, कोई स्वर्ण दान, कोई रजत दान, जो भी कर रही है उसका पुण्य उसके पति के खाते में है, क्योंकि वो जो दान करती है, जो भी उसने चने की दाल भी खरीदी होगी, तिल्ली भी खरीदी होगी, चावल भी खरीदा होगा, तो उसने पति के पैसे से ही खरीदा होगा। बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि वो अलग से तो कहीं से लाई नहीं, तो वो पति का पैसा उसके पास 1 रुपया 98 54 कुछ तो उसकी होगी। भले तुम्हारे पास रुखा है पंतु तुम्हारे पास आया कहां से? वो तो थोड़ी बहुत तो कि मायके गई थी तो उनंग से मिल गया, बाकी का तो क्या कपड़ा धो रही थी तो जेब में से मिल गया, तो जो मिला। अब मैं कुंवारा नहीं मानना चाहता, तो कुंवारा अगर चले गया तो ना तो तर्पण होगा, ना तिलांजलि होगा, ना पिंड होगा। और कुंवारी अवस्था में अगर चले जाता हूं तो गया जी में जाकर अगर कोई पिंड भी करेगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलना वाला। कोई 1000 ब्राह्मण को भी भोजन करा दे तो कुंवारी अवस्था में मरा है तो भोग नहीं लग पाता, उसका भाव नहीं। जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर मैं कुंवारी अवस्था में क्यों जाऊं? बहुत ध्यान देना महाराज जी, शिव महापुराण की कथा है। यही प्रसंग सुनकर स्वयं शंकर शिव महापुराण को कुछ देर के लिए तुमरुका जी को रुकवा देते हैं। यही पुराण को तुमरुका जी जरा मौन हुई। तुमरुका जी बोले, हम वक्ता हैं और आप श्रोता हो। शंकर से करें, आप हमें मौन कर कर क्या कहना चाहते हो? शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी, इस शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए कोई दूसरा यजमान नहीं, शंकर और पार्वती हम दोनों बैठे हैं। आज हम वचन देते हैं, मुख्य यजमान के पद पर बैठकर किसी पुराण में नहीं लिखा कि परीक्षित ने सुखदेव जी को कोई वचन दिया। रामचरितमानस के यजमान काशी नरेश ने कहीं तुलसीदास और वाल्मीकि जी को कोई वचन दिया हो? किसी पुराण में यजमान कभी वक्ता को कोई वचन नहीं देता, पर भगवान शंकर जो श्रोता बनकर बैठे हुए हैं,
वो वक्ता को, तुमरुका जी को वचन देते हैं यहां रुककर कि मैं वचन देता हूं कि यदि कोई शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ गया तो उसके परिवार में कुल में अगर कोई कुंवारा गया भी होगा, शंकर कहते हैं उसको पिंड और तर्पण तिलांजलि उस दिन से मिलना प्रारंभ होगी और मैं दूंगा। क्योंकि हमारे यहां शास्त्र कहता है कि जब संकल्प छोड़ा जाता है, संकल्प, आप लोग संकल्प जब छोड़ते हैं तो संकल्प में जो जल लिया जाता है, कई जगह पर ब्राह्मण जन कोई संकल्प छोड़ते जल्दीबाजी में ऐसी छोड़ छुड़ा के पानी भी नहीं रखते। पानी वाला बिना संकल्प का जो होता है तो वो देवताओं को मिलता ही नहीं, किसी भाव का रहता ही नहीं। आपको कथा में कहा, कई बार आप लोगों ने टीवी पर भी सुना होगा कि शंकर पर चढ़ी हुई वस्तु का भोग वही कर सकता है जो घर से विहीन हो। कौन? जम के बोलिए। जिसने अपना घर छोड़ दिया, जिसको परिवार से मतलब नहीं है। हां, केवल एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे हैं, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, केवल एक नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदा के जल से निकले हुए शंकर पर तुम जो चढ़ाओगे वो परिवार में, संसार में लोग खूब खा सकते हैं, उसका भोग कर सकते हैं, पर बाकी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु का भोग। अब आप लोगों से हम कहें तो आप लोगों को लगता है थोड़ा सा कि महाराज हमको बाहर से दर्शन करा रहे हैं। ईमानदारी से बोलो, अपन जितनी भी जगह गए तो कहीं माताएं थी, कोई पंडित जी थे, कोई बच्चे थे। कारण केवल इतना सा है कि अगर हमारे साथ अपन यात्रा कर रहे हैं तो हम भी गलत ना देखें। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि आप चने की दाल, तिल्ली, मूंग कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो वो शंकर जी से दूर हो। दूर होगी तो वो ब्राह्मण भोग में ले लेगा। शंकर पर चढ़ गई तो वो फेंकने के लिए ही रह जाएगी, या क्योंकि बैरागी त्यागी उसका पान कर सकता। आपका त्याग हो, परंतु आपको तो इतनी आदत पड़ी ना कि शंकर के मुंडा पे धरूं कुछ भी माथा, वही तो कहूं, बस आपकी आदत है, जो भी चढ़ाऊं वही चढ़ाऊं, समर्पण करूं तो वही करूं। नहीं महाराज, बड़ा ध्यान देना। अगर कोई वस्तु समर्पित करी जा रही, अगर नर्मदेश्वर महादेव है, हमारे यहाँ विद्येश्वर संहिता में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अगर नर्मदेश्वर महादेव है तो आप खूब भोग करो, खूब पाओ, खूब पाई। पर यदि अन्य शिवलिंग है तो उस पर चढ़ी हुई वस्तु का भोग नहीं है। हमारा शंकर को चढ़ी हुई वस्तु का भोग नहीं है। पर करें क्या, आज के जमाने में देखा देखी इतनी ज्यादा हो गई ना, उसको लोग जानते तो नहीं है। संत युद्ध करने के लिए आया तो साथ में कालियावन को लाया, लाया कि नहीं लाया? कालियावन कौन? कालियावन पूरी पृथ्वी पर केवल एक ऐसा राजा था जो कि राक्षस प्रवृत्ति का था, युद्ध का आतुरता रखता था, पर दान पुण्य इतना करता था कि उसको मारने की सामर्थ्यता देवताओं में भी नहीं थी। कालियावन को मारने की सामर्थ्यता देवताओं में भी नहीं थी। क्यों भैया? जब मुचकुंद, जब कालियावन के साथ में आए हुए जरासंध के साथ भगवान युद्ध लड़ रहे हैं तो कालियावन के सामने युद्ध का मैदान छोड़कर क्यों भग रहे हैं? क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं ये सामने खड़े हुए सारे ब्राह्मण सैनिक के कपड़े पहनकर खड़े हैं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान ने इतने में तो दाऊ जी बोल दिए, कन्हैया हंसकर बोले, अरे मेरे को समझा रहा है कि सामने ब्राह्मण के कपड़े पहनकर सैनिक कौन खड़े हुए? सैनिक के कपड़े जो पहने वो ब्राह्मण है। तो दाऊ जी ने कहा मुझे सिखा रहा है? जब राम अवतार आया था तब पूरे ब्राह्मण के वंश को मिटा दिया था, तब कहां गई थी तेरी रीति? तब रीति कहां गई थी? तब भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया तो भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, पर आज युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। भागवत का शब्द है ये, आज युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। क्यों? तो भगवान कहते हैं, दाऊ दादा इन सबसे तो निपट लूंगा, पर जो कालियावन खड़ा है इससे नहीं निपट पाऊंगा। क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल है, इतना पुण्य है कि इसको मार ही नहीं सकता, मैं नहीं मार सकता।
तो फिर इसका पुण्य समाप्त करूंगा तो मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही मर जाएगा। तो क्या पुण्य समाप्त करने के लिए कन्हैया तू क्या करेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ दादा, मैं कृष्ण हूं, मैं नारायण हूं, मैं विष्णु। मैं जब भागूंगा तो काल्यावन मेरे पीछे भागेगा, मेरी पीठ देखकर भागेगा, और जब मेरी पीठ देख लेगा तो जितना पुण्य दान सत्कर्म करा होगा वो एक क्षण में समाप्त हो जाएगा, एक क्षण में। इसलिए हमारा हिंदू धर्म शास्त्र कहता है कि मंदिर के आगे प्रणाम करिए, मंदिर के पीछे नहीं, क्योंकि मंदिर के आगे धर्म है और मंदिर के पीछे पीठ पर अधर्म का निवास करता है। इसलिए हम जब पीछे प्रणाम करते हैं तो दिन भर में हमने जो दान पुण्य सत्कर्म करा होता है वो सब समाप्त हो जाता है महाराज, उसकी कोई परिभाषा। और इसीलिए कई विद्वान लोगों ने अब क्या करा, अब आप लोग तो सुधरे नहीं, तो बेचारे जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, पंडित हैं, विद्वान, वो सुधर गए। तो उन्होंने क्या करा, मंदिर के आगे मूर्ति है तो मंदिर के पीछे उन्होंने एक फोटो चिपका दिया, या कोई राम लक्ष्मण बना दिया, या कोई देवता का स्वस्तिक बना दिया, कलश बना दिया, कुछ भी बना दिया कि कोई प्रणाम करे। तो ये तो इतनी सुधर है, पर अपन तो सुधरो रहे। तो उन्होंने मंदिर के पीछे एक एक फोटो चिपकाना चालू कर दिया कि देवता का मुंह इधर हो जाए, चिपक जाए। पर हम नहीं सुधर पा रहे। और वो काल्यावन जब भगवान के पीछे भागा, भगवान रण छोड़ राय केला भागे, पीछे पीछे काल्यावन गया। भगवान दाऊ जी बोले अब क्या करेगा? भगवान बोले मारने की जरूरत ही नहीं, इसका पुण्य तो पूरा चले गया, इसको तो कोई की दृष्टि से भी मर जाएगा तो ये। और ऊपर गया, गुफा में प्रवेश करा, मुचकुंद जागा, काल्यावन जलकर समाप्त हो गया, जलकर भस्म। मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल नेत्र की ज्वाला द्वारा जल गया, क्योंकि पुण्य ही समाप्त हो गया, पुण्य गया। अगर पुण्य है आपके पास में तो कितना भी जीवन में तकलीफ आए वो मिटती चली जाती। कई लोग आपको अकल देते हैं, कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कहती हैं, कई बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, कई बड़े लोग भी कहते हैं। कई लोग कहेंगे थोड़ा बचा के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो तो सही, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो तो बोलते। सही है ये बात कि थोड़ा बचा के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। पर शिव महापुराण कथा कहती है भगवान का इतना भजन करते हुए चलो कि बुरा वक्त ही काय को आएगा। अगर आप सोचकर बैठे हो कि थोड़ा बचाकर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब आप विचार कर बैठे हो कि अपना बुरा वक्त आएगा, क्योंकि तुम खुद मुंह से बोल रहे हो कि बचा के चलो बुरे वक्त में काम आएगा, बचा के चलो बुरे वक्त में काम आएगा, बचा के चलो बुरे वक्त में काम आएगा। तुम विचार कर रहे हो कि बचा कर चलो बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब यह पक्का है कि तेरे मुंह से निकल रहा है, तेरे घर वालों के मुंह से निकल रहा है, तो तेरा बुरा वक्त आएगा। पर एक बात मन में ठान ली कि मैं शंकर का भजन करता हूं, मैं द्वारका नाथ का स्मरण करता हूं, मैं कृष्ण का भजन करता हूं, मैं राम का भजन करता हूं, मैं भगवान शिव का गुणगान करता हूं। बुरा वक्त आके बता तो फिर आएगा क्या? नहीं। ट्रेन में बैठ के देखना, ट्रेन में बैठ के देखना, तुम जिस दिन मन में सोचोगी कि हे भगवान आज बैठ गई वो टीसी, बस पहले ही सोच लिया टीसी, तो अब तो तू यात्रा कर ले बस, और मालूम पड़े वो उसी डब्बे में बैठा जिसमें तू बैठी, ले उसी, तूने सोचा ही ये था, तू सोच के ही बैठी थी। जरा सा टिकट का उम्र का लफड़ा या नाम का लफड़ा हुआ, तू सोच के बैठी है तो वो जरूर होगा, क्योंकि तू सोच रही है। तो घर से निकलते समय पॉजिटिव सोच के चलो। क्या करेगा? 500 रुपए लेगा ना, 1000 रुपए लेगा, फाइन भरेगा, भर ले, फिर देखो आके बता दे, आके बता दे, क्योंकि पॉजिटिव सोच कर चले।
जब तुम अच्छा सोचकर चलोगे, अच्छा सोचकर चलोगे तो जिंदगी में कहीं बाल बाका नहीं हो सकता। पर तुम पहले से ही नेगेटिव सोच के चलते हो, पहले से ही हमारा तो गुट ना दू के अंदर कैसे जाऊं। अभी आज एक डोकरियों मिली थी 2-4, वो कह रही थी कौन कौन थी रे वो 2-4, कहे गुरुजी मालूम नहीं पड़ रहा, हमारे इतना पाँव दुखे पर यहाँ तो इतनी चल रही खूब मालूम ही नहीं पड़ रहा, खूब चल रहे। और नहीं तो हम तो 2 सीढ़ी नहीं चढ़े ना, घर में नौकर से दूध भी मंगवाना है तो नौकर ला के दे, चाय भी लाए के नौकर ला, नहीं तो हम तो 2 कदम नहीं चले, यहाँ तो इतना चल रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने शंकर के प्रति पॉजिटिव सोच के रखा है कि 84 महादेव करना है तो शंकर करा रहा है, धक्के मार मार के लगा रहा है। अभी सोच रही थी बस अब यहाँ कर लिया, अब चलते नहीं मन रही, वहां नहीं जाऊंगी, मालूम पड़े फिर धक्का देके वहां पहुंचा दिया, फिर सोचा इनंग नहीं जाऊंगी, बताओ मेरे पाँव दुखे, फिर भी धक्का मार के, और पास में तो है चले, ऐसे धक्का मार मार के शंकर जी ने 54 महादेव आज करा दिए। कितने हो गए? 2 दिन के अंदर 54, अब केवल 30 बचे हैं, वो कल और परसों में पूरे हो जाए। अब क्या डरना? अरे बोलो तो कहीं डरना, अब तो कहीं डरने की बात नहीं। अब एक माता जी बोल रही थी महाराज हम तो चने की दाल की पोटली जरा ज्यादा लिया, आप कहीं करेंगे, तो हमने कहा हमें दे दीजिए, हम भी तो शिव पुराण बात लिया है, कहीं करेंगे और कहीं करेंगे। और राम जा कहीं करूं, तिल्ली मारी तो इतनी बच गई। एक बोल रही थी गुरुजी हम 108 की बत्ती बना के लाए और ये सब, ये एक बत्ती, एक वाली बाई बोली एक बत्ती जो लगा रही थी तो क्या एक बत्ती लाए और ये सब 108 वाली लाई, हम तो 108 वाली लाए नहीं, अब हमारा कहीं होगा। मैंने कहा कहीं नहीं, जब वो लगाए तो हाथ वो मैं कहीं जा। हे भगवान, ऊपर से आके शंकर जी बोल के गए थे कि हमारे 108 वाली लगाना। अरे बोलो तो, बोला था उन्होंने, वो तो इतना ही बोले थे, जल हो तो चढ़ा देना, नहीं हो बेलपत्र चढ़ा देना, बेलपत्र भी नहीं हो 3 बार ताली बजा देना, वो भी नहीं हो बम बम बोल लेना, वो भी नहीं हो मेरे शिखर को देखकर चले जाना, बस बहुत है तू मेरा मैं। भगवान को ये छल प्रपंच कुछ कथा बस सुन लेते हैं, परंतु बाकी का ध्यान उनको नहीं रहता, बाकी का ध्यान नहीं है। कई लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, मंदिर के पीछे गए जाके प्रणाम करते हैं, ये भी हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं। किसी भी मंदिर की परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे की दीवार को कभी सिर नहीं रगड़ना। किसी मंदिर की परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे कभी कृपा, भगवान शिव की कृपा। अब न तर्पण हो, न तिलांजलि हो, न पिंड हो तो क्या मतलब का है? महाराज मैं मर तो जाऊं पर कुछ मिले ना तो क्या मतलब? भगवान कृष्ण ने पूछा क्या चाहते हो? रावण कह रहा है कि मेरा विवाह कर दो, उसके बाद मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान ने कहा पांडवों से जरा ढूंढो, जरा कोई छोरी ढूंढो। अब सबको मालूम है कि ये कल मरने वाला है, ईमानदारी से बोलना रे भाई, कौन करेगा? कौन करेगा? महाराज ये तो शरीर पानी का बुलबुला है, जन्म का एक प्रश्न हो सकता है कि तुम पैदा हुए हो इतनी तारीख को, पर मरने का किसी को नहीं मालूम कि कब जाएगा है? सोचे मैं तो बद्रीनाथ जाऊंगी और बीमार पड़ जाऊंगी तो कैसे जाऊं, तो भले 25 बार बद्रीनाथ हो या कहीं नहीं हो, घर में बैठे बैठे ही मालूम पड़े बाथरूम की नहीं फिसली पड़ी नहीं निपट गई, लैक्का कर लेगा। जीवन का क्या ठिकाना? याद करो 10 या 9 या 10 साल पहले वो ट्रेजर आइलैंड, और ज्यादा ही समय हो गया होगा, 15 साल हो गए होंगे, इंदौर का ट्रेजर आइलैंड खुला था। उसके सामने एसी की गाड़ी, सफारी के अंदर चारों तरफ से कांच बंद, पति सामान लेने अंदर गया, गाड़ी पूरी पैक थी, पूरी पैक, और एक बैल दौड़ता दौड़ता आया और कांच फोड़ के सींग जो अंदर घुसा वो अम्मा के लगा और वो निपट नहीं पर
तो मृत्यु 7 ताले में भी आती है, 7 ताले में। तुम सोचोगे जाएंगे ऐसा हो जाएगा वो हो गया, तो तुम सोचो गलत का है, अच्छा सोचो नहीं, अलमस्त तो सोचो। ये सब चिंता कर करके विचार, ये तुम जितनी ये बीमारियां बढ़ती ना, सब सोचने से, चिंता से। बीपी काहे से ऊंचा नीचा हो तुम्हारा? अरे बोलो जम के, केवल ये चिंता से। शुगर हो गई काहे से हुई? बोलो, केवल चिंता। लगा दुकान पे विचार कर रिया, भूखा रे रिया, कहीं खाए ना पिए, बस प्राण खाए। अब कहीं करे होगा क्या मतलब? तो सोच सोच के, भूखा रह के, चिंता बढ़ बढ़ के शुगर हो गई, बीपी हो गया, सब सत्यानाश शरीर का बना लिया। इसलिए हमारे गुरु श्री विठलेश राय काका जी महाराज कहते थे, मिश्रा जिंदगी में कभी भी कथा बाचना, किसी के चेहरे पर मुस्कान से बढ़कर कोई सुकून का आनंद नहीं हो सकता। किसी को भी रुलाना नहीं, मुस्कुराने की आदत डालना। क्योंकि कौशल्या जी की गोद में जब राम जी आए थे तो माता कौशल्या ने कहा था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात या रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन। तो कौशल्या जी भगवान को भी रुला रही है। क्यों? तो राम जी ने पूछा हम काय करो? तो कौशल्या जी से जब बोली कि मृत्यु लोक में जन्म लिया, पृथ्वी पर पैदा हुए हो, तो रोना तो रो। तो राम जी बोले हम तो दुनिया को रुलाएं। तो कौशल्या जी बोले भले रुला, अपन तो यहाँ तो रोना रो। और जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से रोगे तो आज भी कौशल्या जी का फर्ज बेचारी डॉक्टर सिस्टर निभाए। जो बच्चा पैदा होके नहीं रोए तो उसको धप मार के चिमटा खोल के रुला, रो रो। आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोएगा। छोरा को बुला दो, छोरा को, आखिरी तक रोएगा, आखिरी तक। केवल मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के ये उज्जैन में 5 दिन मिले हैं साहब। मुस्कुरा क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रे मस्ती में। कहीं नहीं, नामदेव जी का चरित्र याद कर लो। नामदेव जी के घर में आग लग गई, नामदेव जी के घर में आग लगी। नामदेव जी के घर में जैसे ही आग लगी तो गांव के लोगों ने थोड़ा बहुत सामान बचा लिया। नामदेव जी आकर देखे, भैया मेरे घर में आग कैसे लग गई? पता नहीं, आग लग गई। नामदेव जी बोले वाह रे भगवान नारायण घनी कृपा करी, ऐसे तो कभी नहीं आया और आज आया तो क्या जोरदार आया। अग्नि देवता के रूप में आई गया। और सब तो नामदेव जी ने दूसरा कमरा भी खोल दिया। आओ नारायण आओ, इनमें घुस जाओ, पता। दूसरा कमरा खोला ने, सब सामान खोल दिया। गांव के लोग बोले नामदेव जी तुम चिंता मत करो, हमने कम्बल बचा लिया, गोदड़ी बचा ली, 2-4 सामान बचा लिया। नामदेव जी के कहाँ धरा? तो क्या वो धरा? नामदेव जी उठा के वो भी धर दी। लो नारायण ओढ़ लो। एक कम्बल ने गोदड़ी तुम भी और धर लो, और धरिया अभी उनको ओढ़ दिया, सब आग लगा दी। नामदेव जी पे लोग इससे गुस्सा हो रहा है, इतने गुस्सा कि हम तो आग बुझा रहे हैं, बापड़ा और डाली दिया। बता, अब तो इतना गुस्सा हो, इतना गुस्सा हो। गांव के लोगों ने कह दिया जलान दे, अभी रात को ठंड लगेगी ना, मालूम पड़ेगा। एक मत देना कम्बल, कोई रजाई तकिया नहीं देगा, ठीक है। नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे रात को सोए, ठंड में कुकड़ रहे। भगवान को लगा मेरा भगत कितना मेरे को प्रेम करे, बताओ। उसको लगा कि मैं अग्नि के रूप में आया तो उन्हें सारा दरवाजा खोल दिया और आग लगवा दी। बताओ अब मैं कहीं करूं? भगवान ने कहा कुछ भी हो, बेचारा ठंड में मरीज जाएगा, क्या करे। भगवान ने ऐसा सुंदर झोपड़ा बनाया, सुंदर मकबल के गादी तकिया सब ला के उड़ाए, एक महल टाइप का सुंदर सा झोपड़ा बना दिया। गांव के लोगों ने विचार करा चलो चल के देखें, मरा के जिंदा ठंड के मारे। जो गांव का लोग पहुंचा तो वो तो अच्छा बढ़िया मकान बना, वो में रजाई गद्दा उड़ के सोई दिया, वो भी मखबल का, बड़ा अच्छे से। गांव के लोगों ने जगा के पूछा क्यों नामदेव जी मकान किसने बनाया? कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले हमारा तो एक ही रिश्तेदार है, वही आया होगा। नामदेव जी मकान बड़ा अच्छा बनाया, एक आध मकान हमारा भी बनवा दो। नामदेव जी ने कहा लगाओ आग अपने घर में। वो तो तैयार बैठा बनाने के लिए, उसको कई दिक्कत, तुम आग तो लगाओ। पहले दिल चाहिए। ने उंगली कटाओ ने शहीदों में नाम लिखा तो कई मतलब है। दिल चाहिए, चित्तवृत्ति चाहिए, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए, वो मिलेगा, पूरा मिलेगा। परंतु
पल्लू मल्लू डाल के मई का मंदिर कई बाल्टी में से मंदिर कई पानी भर के और शंकर जी पे उंडेल किया जाए तो शंकर जी के भी लगे मेरे ही मंदिर का पानी मेरे ही लोटा मुझ पे उंडेली आई। भगवान भी के कई फायदा हुआ कई और इतनी सावित्री बन के चढ़ा रही थी। भगवान भी देख के थकित रह गया, बताओ लोटा भी मेरा ही है बेचारा कहीं का धर के चले गया, पानी भी मेरा ही, बाल्टी भी मेरी। महादेव पार्वती जी उधर से बैठी बैठी कह रही देख लो तुम्हारी दशा, घर से कहीं नहीं लाई यहीं का यहीं उंडेल के चली गई। शंकर भगवान बोले मैं चुप बैठा हूं तू भी बैठी है। तो पार्वती जी शंकर जी के पास में कभी नहीं बैठे, हमेशा बैठे तो थोड़ी ऊंचाई पे बैठे, क्योंकि उनको मालूम इनका भगत लोग ऐसा ही दिन कई कई पत्नियां पतियों से बड़ी दुखी रहे हमेशा, क्योंकि इनके नेतागिरी का सोच। अब इनके नेतागिरी का सोच तो जो भी आए अरे रोटी लगाई इनकी रोटी नहीं लगाई इनकी नहीं खिलाए थे। अब पत्नी बेचारी इतनी दुखी, बापड़ी बनाया था 2 जनी का खा गया और अब करे सो करेगा बापड़ी चिंता। तो पार्वती जी तो बोली कि तुम ही बैठो नीचे, मैं तो बैठा हूं। तो किसी भी मंदिर में शंकर जी तो बेचारा आराम से पांव पसार के नीचे बैठा, नहीं ऊपर टंगी। तुम जितने मंदिर में जाओगे सब में पार्वती इनंग बैठी ना उनंग बैठे, गणेश जी भी उधर बैठे ना कार्तिक उधर बैठा, वो ऊपर बैठी या अकेले बैठा यहाँ और इनके ढोक लगा जाओ। हम तो बैठे आराम से, इनके चक्कर में कौन पड़े दादा, इनके चक्कर में पड़ो तो ट्रेन में भी सीट ये दूसरे को दे दे, हमारे को तो एसी ले जा धक्का मारता कौन पड़े। तो बेचारी ऊपर बैठी जाओ लगा कहीं करे। एक वो पूजन नहीं होती, कौन सी होती है हरतालिका तीज की है, उसमें पार्वती शंकर जी सबसे ज्यादा बात करते हैं, सबसे ज्यादा। पार्वती और शंकर जी ऐसे बालू रेत के बनाते हैं उसमें थाली में पाटा में, और माता ऐसे चारों तरफ से घेर के बैठ जाए कि भगनी जाए, चारों तरफ से घेर घुरा के बैठी और सब लाई, भुट्टा लाई, ककड़ी लाई, नरियल लाई, सारा सामान सब शंकर जी पे चढ़ाती जाए। पार्वती शंकर पे सब। पार्वती जी अंदर दबी दवाई बोले भोलेनाथ जी से प्रभु बहुत भजन। शंकर जी बोले अब तो सुबह 4 बजे हटेगी। बैठे अब बैठे दबा आराम से। और माताएं ढोलक पीट पीट के गा रही, कैलाश पर्वत पे जाके रूंगी ने भोले को अपना बना के। शंकर जी बोल रहे रेंदे दादी तू यहीं पड़ी दे, कैलाश पे आए अभी तो भुट्टा ककड़ी धरी माला के कद्दू धर जाए तो पड़े नाचे कहा करे उसका, अब उसका करे यह भजन के चक्कर में भी बहुत लफड़े हुए, बहुत दिक्कत। बुधनी में महाराज जी एक जगह कथा करने के दशहरा वाला मैदान में, और बुधनी में कथा दशहरा वाला मैदान में बिठलेश महिला मंडल बुधनी की करा रही, और एक माता आके बोली गुरुजी, हमने कहा क्या है, मेरा पति मुझे कभी भजन में नहीं जाने देता। तो मैंने कहा भजन में जाने से तेरे पति को क्या दिक्कत है, बोला तेरे पति को पकड़ के ला, पति को लाई। हमने बोला क्यों रे भजन में क्यों नहीं जानते भैरू, क्यों नहीं जानते भजन में? तो क्या गुरु जी नहीं जानते? तो मैंने कहा जाने में दिक्कत क्या है, क्या नहीं जान दो तो क्यों नहीं जान दे, नहीं जान दो तो क्यों नहीं जान दे। तो क्या भजन में जाए ना, भजन एक ही गाय, कैलाश पर्वत पे जाके रूंगी ने सब भोले को अपना बना कर। तो भोले से तकलीफ क्या तेरे को बोल, तो क्या भोला मेरा पास वाला चाट वाला क्या भजन। तो मैंने कहा जीजे तू भोले का भजन नहीं बनता, लगे तुम भोले को अपना बना के रहूंगी, भोले को और नहाए नहीं भोला नभा के रूंगी ने लगत। अरे तो दूसरा नाम लेके गाना, हे भोले ना बड़ी आफत दादा, बड़ी आफत, बहुत ध्यान रख। ऐसी एक बार नर्मदा जी के घाट पर महाराज कथा, अब नर्मदा के घाट पर कथा तो सारे गांव के लोग बोले गुरुजी चलो नर्मदा जी नहा लें अपन, तो चलो हमने कहा नर्मदा नहा ले। नर्मदा नहाए तो उन्होंने वहीं पे बाटी सेकी, अब वहीं बाटी सेकी, और बाटी सेकी तो बाटी सेकते से जो जजमान भोजन कर रहे थे और भोजन करे तो उसकी एक बाटी टूटी, तो उसमें से बाल ही बाल निकला बाटी के अंदर से। अब जो बाली बाल निकला तो वो तो डर गए, महाराज ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हमने कहा भैया कहीं नहीं हुआ, हमको लगा कि बाटी लुढ़क के नीचे आ गई थी, तो एक लोई पड़ी हुई थी, तो हमने कहा बाटी कम नहीं पड़ जाए, अपने लोग ज्यादा बाटी कम, तो ऐसी लोई पड़ी हुई थी, हम उठा के वापिस धरिया। हमको क्या मालूम था कि बच्चे की मुंडन हुआ उसकी लोई, हमें क्या मालूम धरिया, तो बाटी लुढ़क के आई।
अब वही सीख गई तो कहा है शिव कथा कर रही है। महाराज मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मेरा ब्याह कर दो, उसके बाद मरी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, बन तो कुंवारा मरूंगा तो महाराज मेरे को ना पिंड मिले, ना तर्पण मिले, ना तिलांजलि हो, ना जल मिले, आप कृपा करिए। भगवान बोले जरा देखो कोई कन्या, अब कन्या कौन दे, सब क्यों मालूम कि ये कल मरने वाला, कौन बेटी भी आए। भगवान के पास में सबने आकर कहा नहीं है छोरी, नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण को याद आया कि भगवान शंकर ने मेरे को कहा था कि तुम किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण एक रात के लिए किन्नर बन गए और उस आरावन के साथ में उन्हें शादी कर ली। सुबह बलि चढ़ी, भगवान रोए। आज भी माताएं कहती हैं कि किन्नरों के गले में मंगलसूत्र होता है, पाँव में बिछुड़ी, हाथ में चूड़ी होती है, मांग भरती है इन किन्नरों का पति कौन। तो शिव महापुराण की कथा कहती है किन्नरों का विवाह रात्रि को, एक रात्रि का होता है, आरावन के साथ होता है, एक घड़े के साथ विवाह किया गया। भगवान को भी किन्नर, कभी भी किसी अपंग को, किसी अन्य को देखकर कभी नहीं हंसना, किसी को हंसना नहीं, किसी के लिए कोई अपशब्द ना कहिए, किसी को देखकर ना हंसना, नहीं तो हमारा अगला जन्म वही है जो सम्मुख में उसका है। हम जिसको देखकर हंसे, हम जिसको देखकर हंसे। द्रौपदी की एक गलती द्रौपदी के शरीर पर से चीर खिंचवा देती है। जब वो ब्राह्मण के कुल की बच्ची थी द्रौपदी, ब्राह्मण के घर में जन्मी थी वो द्रौपदी, पूर्व समय उसका काय कहता है ब्राह्मण के घर की बेटी। उसकी एक गलती थी, अपनी सहेलियों के साथ गई थी, संत स्नान कर रहे थे, उनके तन का जो वस्त्र था उस द्रौपदी ने उठाया और तन के वस्त्र को ले जाकर कहीं छुपा दिया। संत ढूंढते रहे, संत को मिला नहीं। संत कहे हमने अभी तो यहीं रखा था, वस्त्र मिला नहीं। जैसे आज हम संत कहते हैं नग्न अवस्था में बाहर निकल रहे हैं, जिसने हमारे तन का वस्त्र लिया उसके भी तन का वस्त्र ऐसे ही खींचा जाएगा। श्रापितता है। वही ब्राह्मण के घर की बेटी, जब संत दरवाजे पर पधारे, पिता शांत हो गए थे तो पिताजी कह के गए थे किसी से कुछ मत मांगना, कभी भी मत मांगो, क्योंकि देने वाला वो है। संसार के लोग अगर थोड़ा दे देंगे उसमें गुजारा थोड़े दिन हो जाएगा, पर वो देगा तो गुजारा जिंदगी भर हो जाएगा। याद रखना, जिंदगी भर अगर वो 1 रुपया भी ऐसा दे जाएगा ना तो जिंदगी भर सुख भोग लो, जिंदगी भर। और नहीं तो चरित्र उठाकर देखिए, जब भगवान शंकर ने राम जी की परीक्षा ली थी, राम जी अपने पिताजी दादाजी का श्राद्ध कर रहे थे, और दादाजी और पिताजी का जब श्राद्ध कर रहे तो राम जी महाराज वहां पहुंच गए, शंकर भगवान वहां पहुंच गए, और भोलेनाथ जी जब जैसे ही वहां पहुंचे, भोलेनाथ जी ने देखा ये अपने दादाजी का श्राद्ध कर रहे, पिताजी का श्राद्ध कर रहे, एक काम करूं मैं भी चलूं जरा देखूं तो सही कितना माल खिला। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखकर पहुंचे, राम जी सबके चरण धो रहे थे श्राद्ध वाले ब्राह्मणों के, तो इनके भी धो दिए। जैसे ही चरण धोए तो राम जी ने ऊपर मुंडी करके देखा, शंकर भगवान मुस्कुरा दिए। मुस्कुराए तो शंकर भगवान जैसे मुस्कुराए तो पहचान गए राम जी की भोलेनाथ आए। अब पंगत में बैठ गए भोजन करने के लिए शंकर भगवान। अब सब पंडितों का तो पेट भरा गया, पर ये भोलेनाथ खाए, खूब खाए। राम जी को तो मालूम था कि परीक्षा ले रहे हैं, खाए। चारों तरफ खबर पहुंच गई, अयोध्या का सारा सामान खत्म हो गया, सीता जी की आंख में जल भर गया। प्रभु, राम जी बोले क्या बात है, एक ब्राह्मण ऐसा आया है कि उठ ही नहीं रिया, खाए जा रहा, बस जैसी रख के निकलो, पत्तल सा फिर आवाज लगा लाओ, जैसी रख के। राम जी बोले ऐसे नहीं उठेगा। राम जी ने अन्नपूर्णा महारानी का ध्यान करा, माँ आप पधारो। अन्नपूर्णा जी ने कहा बोलो राम क्या बात है। माँ ये तुम्हारा पति है, तुम्हें मालूम है कि कितनी रोटी खाएगा,
इसलिए तुम हमेशा डब्बे में उतनी रोटी रखती हो कि शाम को आएंगे तो 3 खाएंगे, सुबह 2 खाएंगे, तो अंदाजा दे तुम हो। अन्नपूर्णा जी कहती है चिंता मत करो। अन्नपूर्णा जी इतना घूंघट कर सज धज कर जैसे ही आई भोजन परोसने के लिए, और भोजन जैसे ही परोसा, एक लड्डू अन्नपूर्णा जी ने पत्तल में रखा और अन्नपूर्णा जी अंदर निकल गई। जैसे ही निकली, अब भोलेनाथ वह लड्डू खत्म करने में उनके पसीने छूट गए। भोलेनाथ पसीने छूट गए। तो शंकर भगवान ने राम जी को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, ये जो खाना परोस के गई इसको वापिस बुलाओ, इसको बुलाओ वापिस। फिर बुलाया भोलेनाथ राम जी ने, माँ आप चलिए। जैसे ही माता जी इतना घूंघट ली थी और माँ ने जैसे ही घूंघट उठाया, इतने तिरछे नेन माँ अन्नपूर्णा के, अन्नपूर्णा जी जो भोलेनाथ जी के देखी तो शंकर भगवान समझ गए डोकरी आएगी, अब कहीं उठना ही पड़ेगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण, वो शिव है, वो शंकर है, जगत का उद्धार करने वाला। हर पल कहा परीक्षा ली है महाराज। कुंवारी अवस्था में प्राण अगर जाते हैं तो वो केवल एक ही पुराण है जो जीवन में कुंवारी अवस्था वालों को तार सकती है, प्रेत की योनि से। इसीलिए कहते हैं माताओं को भगवान, आपने देखा होगा पुरुष लोग भले शंकर की पूजन कम करते हो पर माताएं ज्यादा करती हैं। देखा कि नहीं देखा? बोलो जम के। माताएं बाल्यावस्था से, सोमवार हो मंगलवार हो, माताओं की आदत है, बाल्यावस्था से माताएं शंकर पर जल चढ़ाती हैं, कुंवारी अवस्था से शंकर का अनुमोदन करती हैं, कुंवारी अवस्था से शिव की पूजन करती हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो मन की वृत्ति में अगर कोई है तो वो शंकर ही है, शिव। क्यों? उसका कारण है कि नारी जब मां बनती है तो हो सकता है उसके गर्भ में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, या कोई बच्चा जन्म लेकर या गर्भ के अंदर ही 2-3 महीने का शांत हो जाता है तो वो बच्चा प्रेत की योनि में पड़ जाता है। उस प्रेत की योनि से अगर छुड़ा सकती है तो मां छुड़ा सकती है। तो वो जब कहीं शिव महापुराण की कथा को सुनती है तो जो कुंवारी अवस्था में मरा होता है उसको भी पिंड मिलना चालू हो जाता है, वो तर जाता है, मोक्ष पद पा लेता है। मुक्ति का पथ निश्चितता है शंकर की पूजा, शिव का स्मरण तो पथ की प्राप्ति। चले भगवान को भी किन्नर बनना पड़ा क्योंकि हंसे थे। किसी को देखकर, हमारे किसी अन्य व्यक्ति को कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको देखकर क्या हंसना। हमारे भीतर ये भाव नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हेल्प करिए, सहयोग करिए, कोई को तकलीफ है उसको जानिए। महाराज, पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरों का भी उपहास उड़ा दे, क्या मतलब? वो श्रेष्ठता नहीं है। आप सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी से कहा फिर बनाइए। ब्रह्मा जी ने जंघा से सृष्टि की उत्पत्ति करी, मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, हृदय से दक्ष को प्रकट करा। मनु शत्रुपा पुत्र उत्तानपात परिवत कन्या देवहूति आकुति प्रसूति जन्म। और जब ये चरित्र हो गया तब वहीं पर देवर्षि नारद तप करने के लिए बैठे और तप करते करते देवर्षि नारद काम पर विजय प्राप्त कर, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तो नाम यहां पर नारद जी काम पर जब विजय प्राप्त करते हैं तो नारद जी सीधे सबसे पहले शंकर के दरवाजे पर जाते हैं। हमने आपको पहले भी कहा, बच्चा जब अच्छे नंबर से पास होता है सबसे पहले उसी के घर जाता है जिसकी सप्लीमेंट्री आती है या जो फेल होता है। क्यों? बताने के लिए। आंटी ढोक लगाएगा। आंटी जी पूछे कितना परसेंट, तो क्या 85। अब ये तो 85 बता के चले गए ना। आंटी जी ने मोगरी उठा के छोड़ा के धोया। देख ले, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही जगह कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, उसके बाद भी उसका परसेंट और अपना परसेंट देख।
देवर्षि नारद सबसे पहले शंकर भगवान के पास गए। भोलेनाथ, शिव जी ने देखा नारद जी आए, शंकर भगवान ने कहा आइए भोलेनाथ जी। बोले आओ पधारो पधारो नारद जी। नारद जी बोले भोलेनाथ, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान के मन की दशा कौन जान सकता है साहब। शंकर जी चुप हो गए। शंकर जी ने कहा आप देव ऋषि नारद हैं, आप जगत को जीत सकते हो क्योंकि ऋषि हो, संत हो, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ऋषिवर, ये तो जगत के लिए हैं। पर यदि इनको भी अभिमान आ जाए तो जगत कहां जाएगा। अगर इनको भी अभिमान आ जाए तो जगत जाएगा। महाराज नारद जी ने फिर कहा जिसको आप नहीं जीत पाए भोलेनाथ, उस कामदेव को मैंने जीता है। कोई शंकर के मन की दशा जानो तो सरी, शंकर जी भी कामदेव को जीत सकते थे, पर कामदेव रति के पति हैं, शंकर सती के पति हैं। रति और सती एक ही माँ बाप की औलाद हैं। अब कामदेव शंकर भगवान के साड़ू भाई हैं। अरे बोलो सही है कि गलत है, बोलो तो सही है। आपस में संबंध भी तो देखो। अगर कामदेव आया था और शंकर भगवान उसका सम्मान नहीं करते, आंख नहीं खोलते, तो फिर सती शंकर भगवान का प्राण खाती कि नहीं खाती। मेरी बहन का पति आया, तुमने पूछा तक नहीं, आंख बंद करके बैठे रहे। एक मिनट तुमने आदर ही नहीं करा, सम्मान ही नहीं करा, सत्कार ही नहीं करा, मेरे बहन के पति को तुमने पूछा ही नहीं। तो भैया व्यक्ति सारी दुनिया में जीतना पसंद करता है, पर घर में आकर पत्नी की आरती, जब वो घर में आता है तो आरती गाता ही गाता आता है, तू तो काली रे कल्याणी हो मां, जित देखूं तो जोग मार। एक मैसेज आया था बहुत दिन पहले, मैंने पढ़ा था, अच्छा लगा, सुना दूं? एक पत्नी पति से बोली, जी मुझे डर लग रहा है, तुम मेरी ओर मुंह करके क्यों नहीं सोते, तुम मेरी ओर मुंह कर सोओगे तो मुझे नींद आ जाएगी। पति बोला मैं तेरी ओर मुंह करके सोऊं, तू तो बच जाएगी, मैं तेरे कारण ही मर जाऊंगा, डर डर के कहीं मत। अब शिव कथा कर, भगवान रति के पति काम को देखकर नेत्र खोले हैं, क्योंकि ये मेरा अपने आए हैं। रिश्तेदारी निभाना अगर कोई सीखे तो शंकर से सीखे, शंकर भगवान से सीखो संबंध निभाना, और उनके जैसा कोई परिवार नहीं होगा, कोई परिवार नहीं। शंकर भगवान कहते हैं ये कामदेव रति का पति है, मुझे निभाना पड़ेगा। आए परंतु नारद जी नहीं जानते इस बात को, नारद जी तो अपनी सत्ता में, तुम नहीं जीत पाए मैं जीता, ठीक है। पर भगवान ने कहा नारद तुमने जो कहा ये संबोधन अब तुम भगवान विष्णु के सामने मत कहना। नारद जी को लगा बताओ मैंने इतना बड़ा काम करा, काम को जीत और के बताओ मत किसी को कि मेरा परसेंट कितना जोरदार आया, क्या मत, ठीक है जाओ। नारद जी गए, भगवान शंकर ने रुद्राक्ष की माला नारद जी को दी थी, नारद जी ने उतार कर फेंक दी, इसका कई करूं मैं, रुद्राक्ष का फेंक दिया। चले, होता है कोई गरीबड़ा आदमी, एक बार याद रखना, किसी सेठ के घर जाना और किसी गरीब के घर जाना, बहुत ध्यान रखना साहब। सेठ के यहाँ जाओगे, उसके यहाँ बहुत सारे पकवान रखे होंगे, बहुत गुजिया भी, पपड़िया भी, खकरिया भी, बकरिया भी, जो भी रखी ढेर सारा रखा है। और किसी गरीबड़े के यहाँ जाओगे, उसने मात्र थोड़ा सा भी अगर रखा तो वो भाव से रखा कि मेरे अपने आ रहे हैं। पर लोगों की आदत रहती है सेठ की यहाँ जाए तो मुंडा से आवाज नहीं निकले, और गरीबड़ा के थोड़ी इसमें मिर्ची और डाल देना, थोड़ा नमक कम पड़ गया, और खाए नहीं, हाथ लगाए नहीं। शंकर भगवान ने जो माला दी वो फेंक दी, और भगवान विष्णु ने जो माला दी वो धारण करके रखे। देवर्षि नारद तो होता है, शंकर भगवान भले कैलाश पे रहे, भले पर मृत्यु लोक के देव तो हैं ना,
पृथ्वी का देवता कौन? बोलो जम के। देव अधिदेव महादेव, ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, इंद्रलोक के देव इंद्र और मृत्यु लोक का देव महादेव है। और भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, इसलिए उनको चिंता नहीं रहती। किसी ने शंकर भगवान से कहा, लोग राम राम भजते, कृष्ण कृष्ण भजते, दिन रात भगवान का भजन करते, ठाकुर जी का स्मरण करते, राम जी का स्मरण करते, कोई देवी जी को माने, कोई किसी देवता को माने। लोग शंकर जी तुम्हारे को तो मानना छोड़ दिए पृथ्वी पे से। शंकर भगवान बोले भले छोड़ दे तो उसमें कहीं जाए। पड़ोसन के कितनी भी चाय पिलाओ, पड़ोसन के कितनी भी धोख लगाओ, क्या पड़ोसन जायदाद का हिस्सा देगी? अरे बोला तो दे नहीं। सास के भले मत धोख लगाओ, भले प्रणाम मत करो, पर पाला तो सास ही पड़ेगा। शंकर भगवान बोले भले ये राम भजे कृष्ण भजे, मर्जी पड़े वो भजे, मरने के बाद आएगा तो शमशान में ही। और मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया, दक्ष प्रजापति ने, शंकर तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। जब श्राप मिला तो शंकर भगवान सबसे ज्यादा खुश हुए थे। तो शंकर जी से भगवान विष्णु ने पूछा, तुमको श्राप लगा और तुम प्रसन्न हो रहे हो? तो क्या प्रसन्न नहीं हूं, ससुर ने प्लाट भी ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, तो उसमें कहीं नहीं प्रसन्न हो। वैसे भोलेनाथ जी कई बार हमारा ससुर जैसा दुनिया में इनका ससुर नहीं प्लाट शमशान में दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करे, तो उसमें क्या दिक्कत है? आएगा तो शमशान। भोलेनाथ जी ने कहा भले जीते जी किसी का भी भजन करे, मरने के बाद जब मेरे पास आएगा तब देख लूंगा। मत भज शंकर। कई लोग कहते हैं शंकर जी का प्रसाद नहीं लेना, कोई के शंकर जी के मंदिर मत जाना, कोई के ये मत करना। प्रथम वैष्णव है शिव। राम हुए तो शंकर सबसे पहले आए थे, कृष्ण हुए तो सबसे पहले शंकर आए थे। प्रथम वैष्णव की गणना में शंकर है। भले मत भजन करो, तो क्या शंकर का भजन नहीं कर? भगवान शंकर बोले भले मत कर, मरने के बाद तो आएगा बेटा, ऐसी गीली लकड़ी में जलूंगा 3 दिन तक ठंडा नहीं हो, तू बापड़ा थारे। पानी डाल के तीसरे के दिन भी अगर खारी समतेंगे ना, तुम कई कई को देखना, किसी किसी की खारी तो तीसरे दिन ठंडी हो जाए और किसी किसी के वो तीसरे दिन समेटने जाए नहीं, क्योंकि बीच में रविवार पड़ जाए। तो रविवार पड़ जाए तो एक दिन पहले खारी समेटना पड़े। बोलो बोलो सही है कि नहीं? एक दिन पहले समेटना पड़े। तो पूछो एक दिन पहले क्यों समेटना पड़े? इसके 3 दिन भी पूरे नहीं होने दिए, एक दिन पहले क्यों? क्योंकि इसने कभी शंकर का भजन नहीं करा। शंकर जी बेटे ऐसा जला के रखूंगा कि जो भी आएगा पानी डाल डाल के ठंडा करके लेके जाएगा। मत भजन कर, मत भज। तो तुम चिंता मत कर जोरी, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम तो चिंतन करो, भगवान का भजन करो, खूब 84 महादेव करो। इनंग जाओ ने छिपरा ना हो, इनंग आओ तो खूब खाओ और 84 जाओ जा, बस कहीं नहीं करना। अपने भगवान का भजन खूब नाओ खाओ जा, बस यही काम अपना। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक जगह होटला पे हम बैठे हुए थे, एक माता के यहाँ फोन आया किसी का, मम्मी तेरा फोन ही नहीं लग रहा। तो माँ झंझोड़ के बोली नहीं लग रहा तो जान दे, काय को लगाए बार 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 बार, तुझे नहीं मालूम सियोर वाला महाराज के साथ 84 महादेव कर रही। मैंने कहा वाह डोकरी, ओल्ड इज गोल्ड। इसको कहते बिल पावर मजबूत। बार 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 फोन लगा नहीं, इसलिए लगा रहा है व्यवस्था, आग लगे व्यवस्था कहीं करूं व्यवस्था के। सुबह 6 बजे से महाराज जगा के बुलाए तो 4 बजे से वैसे ही नींद खुल जा। रात के 10-11 बजे तो 10 बजे तो कमरा में पहुंचू, ऊपर से इतनी सारी भरी भराई बैठी कूच दे। रात भर नींद आवे आवे तब तो 4 बज जावे। 4 बजे फिर नहा धो के आऊं, खाऊं पीऊं, फिर चलिए जाऊं। 6 बजे यात्रा निकल गई थी सुबह 6:30 बजे। 1-2 लोग बाद में आए होंगे 7 बजे। कोई दिख नहीं रहा है, कैसा गया? तो कि 6 बजे का तो टाइम देते, तो कि 6:30 बज गए अभी निकले हम। तो क्या मर्जी पड़े जाओ, यहाँ तो सब देखो समय पे अपन सुबह सुबह करी आए। ईमानदारी से बोलना, ठंडे ठंडे, भीड़ भी नहीं थी, आराम से यात्रा हो गई और ठंडे ठंडे कथा हो गई। कितना ये भोलेनाथ जी की करुणा। और हमारे तो पाठक जी की यहाँ से मैं भाभी जी को बोलूंगा, इनका राय थी कि गुरुजी दोपहर में कथा हो और सुबह यात्रा हो तो सुबह ठंडे ठंडे हो जाए। एक बार भाभी जी के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छा था, भगवान शिव की करुणा।
अच्छी बात है। सुबह के क्रम में वो हो गया, दोपहर के क्रम में ये हो गया, और आराम से 6 बजे कथा समापन हो जाएगी। आराम से खाओ पियो ने, आराम से कमरा में आचक सो। ठीक है, जिनके नींद नहीं आए तो बैठ के भजन कर लीजिए, उससे ज्यादा और कई बोल। ठीक है, महंग का दर्शन करिए। ठीक है, भगवत भजन का छोक दो, भगवत भजन का स्मरण हो, प्रणाम नहीं करना, और भगवत भजन का स्मरण हो, चिंतन हो, नाम कीर्तन हो तो जीवन आनंद। यहां आकर कुछ नहीं करना, भगवत भजन कर। भगवत भजन तीर्थ में आए काहे के लिए अपन? भजन। भजन की मात्रा बढ़ाइए, भोजन की मात्रा भले कम हो जाए पर भजन की मात्रा बढ़ना चाहिए। खूब स्मरण करो, खूब हर हर महा। पहुंच गए देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में। नारायण ने पूछा क्या बात है नारद जी? नारद जी बोले जिस कामदेव को शंकर जी ने नहीं जीता उसको मैंने जीता। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए, नयन में जल। ये क्या कह रहे हो? अच्छी बात नहीं है। कह तो गए नारद जी, भगवान विष्णु ने आदर भी कर लिया, पानी भी पिला दिया, धोख भी लगा, सब हो गया, जाओ। नारद जी जैसे निकले, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को बुलाकर कहा कुंवारी गाय का गोबर लेकर आ। लक्ष्मी जी बोली क्यों? जल्दी जा, पहले गोबर लेकर आ। क्यों? जहां नारद बैठे थे वहां लीप दे, वहां लीप। तो लक्ष्मी जी बोली क्यों? भगवान बोले वो निंदा कर कर गया। शंकर, आज भगवान विष्णु की आंख में आंसू इस बात के आए, शंकर की निंदा करी, कहीं दूसरी जगह करता चल जाता पर मेरे पास कर। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी कौन होता है? सुनने वाला। नारद जी कर रहे थे और नारायण सुन रहे थे। भगवान विष्णु को दुख इस बात का हो गया कि खुद तो मरा, साथ में मेरे को भी लेके निकला। हम तो डूबे सनम, हम तुम्हें भी लेके डूब गए। कहा मतलब? भगवान को दुख इस बात का हुआ कि नारद, और शिव महापुराण कहती है भगवान शंकर की निंदा करने वाले का पशु का मुंह होता है, जानवर का। आज भगवान को इसी बात का दुख इस बात का हो रहा है कि नारद जी का पशु का मुंह बने क्योंकि निंदा करी, पर साथ में मेरे को भी बनना पड़ा। हुआ। नारद जी जब गए, शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था। नारद जी ने मन में सोचा सबकी शादी हो गई, मेरी कुंवारा रह गया। भगवान से कहा मेरा ऐसा स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने कौन सा स्वरूप बनाया था? बंदर का मुंह लगाया था। बंदर का मुख लगा क्योंकि नारद तूने निंदा करी है शंकर की। पर शंकर, भगवान विष्णु को दुख इस बात का हुआ क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। तो निंदा करने वाले को तो बंदर का मुंह लगा और निंदा सुनने वाले को घोड़े का मुंह लगा। भगवान विष्णु को काय का मुंह लगा था? घोड़े का। भगवान का एक हयग्रीव अवतार है कि नहीं? तो घोड़े का मुंह लगाया क्योंकि तूने निंदा सुनी है। तो तुम सब ध्यान रखना, जिंदगी में कभी किसी की निंदा मत करना। और करने वालों को अगर भगवान ने निंदा करने के लिए पैदा करा है तो निवेदन है किसी की निंदा सुनना मत, क्योंकि करने वाले से भी महापापी है सुनने वाला। शंकर की नगरी में अगर अपन आए हैं या अपने घर पर हैं या कार्य में हैं तो प्रयास करें, प्रयास करें। हम निंदा ना सुने, हम नहीं सुने। कोई बोले तुरंत निकल के बढ़ लो, कोई अपशब्द कहे तुरंत चले जाओ, पर अपने को नहीं सुनना। बाबा यहां पर हम कथा सुनने के लिए आए, निंदा नहीं, निंदा नहीं सुनेंगे। भगवत भजन करो, आनंद करो, जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी। जितना भगवान को कष्ट देना है, जैसा सहन कराना है, जो खिलाना है, जैसा रखना है, ये शंकर जी, क्योंकि हम आए उसके दरवाजे पर, हम किसी के यहाँ नहीं आए, हम शिव के धाम में आए, हम शंकर के यहाँ। हम निंदा सुने भी नहीं, निंदा करे। हमें योनि पशु की नहीं चाहिए, भगवत भजन करें। मेरा निवेदन है, उज्जैन महाकाल की नगरी में आए हो तो पुण्य को बटोर कर लेकर जाना, पाप कम कर कर जाना। पुण्य बटोर, पुण्य
कोई ऐसा कर्म ना करे जिससे दुख का अनुभव हो, कोई ऐसा कर्म ना करा जाए। महाराज शास्त्र कह रहा है, एक आप लोग कार्तिक के महीने में दिया दान करते हो? अरे बोलो तो सही, करते हो? नदी के जल में दिया छोड़ने पर अधिक पुण्य है कि नदी के जल के पास घाट पर दिया लगाने का अधिक पुण्य है? सत्य बोलना। कहां पर? घाट पर। क्योंकि नदी मां है, क्षिप्रा महारानी, गंगा महारानी, नर्मदा महारानी। अब मां के छाती पर दिया जला के छोड़ोगे, कागज जलेगा, मां भी तो जलेगी। जलेगी कि नहीं जलेगी? सास सामने कुर्सी पर बैठी है, दूर अगर दिया लगाओ तो चलेगा, सास की कुर्सी के नीचे धरिया दिया जला के तो अच्छा लगेगा? बोलो तो सही नहीं। पर हम कई बार पुण्य करने के चक्कर में पाप कमा कर ले जाते हैं। कार्तिक का मेला लगा है, लोग दिया छोड़ने आ रहे हैं, इतना सारा डब्बा जो घर में सारे मिठाई खुद खा गई, खाली खाली डब्बा बटोर के ले आई, फटाका का, मिठाई का, जो कचरे का, जिसको डस्टबिन में डालना था उसको ले जा के क्षिप्रा महारानी में दिया जला जला के डाल दिया। और ये सब पुण्य कर रही है, क्षिप्रा महारानी खूब खुश होगी, अरे चूल्हा में जाएगी, की खुश होगी। पुण्य कमाने आई थी, पाप लेकर चली गई। कौन सा पुण्य मिला? बोलो ईमानदारी से, पुण्य है? नहीं। नदी भी रोती है जब उसमें कचरा डाला जाता है। यह स्वच्छ भारत अभियान चलाए हैं, पर उसमें भी अगर हम सहयोग नहीं कर सकते, परंतु धर्म शास्त्र तो जो कहता है उसकी तो मानो। धर्म शास्त्र का भी तो लेख मानना चाहिए। जीजियों, ये जो अपन 84 महादेव कर रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा लोग करने आते हैं अधिक मास के महीने में। कौन से महीने में आते हैं? अधिक मास। और एक बार तो अगर आ गई अधिक मास के महीने में 84 महादेव करने, तो दूसरी बार कभी नहीं आओगी। क्योंकि मालपुए इतने बना के लाते हैं और लोग पानी भी डाल रहे, मालपुए भी चढ़ा रहे, और वो मालपुए किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। ना किसी के पेट लगे, ना किसी के अंग लगे। क्या मतलब हुआ? 33 मालपुए की जगह 33 रुपया चढ़ा दे, मंदिर में काम तो आ जाता, किसी ब्राह्मण का पेट भरा जाता, किसी सदगुरु संत के काम आ जाता। पर वो किसी काम का ही नहीं, तो क्या मतलब? पर लोगों की आदत रहती है, जो सबसे अच्छी साड़ी वो बहू को दे दो, और अच्छी साड़ी बेटी को दे दो, और अच्छी है पीको फाल लगा लो, अपन पहन लो। जरा सी भी साड़ी गड़बड़ है, भागवत जी पे चढ़ा। भागवत क्या स्वच्छ भाव रखिए। देवी देवता कभी भी आप याद रखना, भगवान को, शंकर को ढोंग और प्रपंच पसंद नहीं है। शंकर को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए शंकर भगवान से पार्वती कई बार बोलती है, महाराज इतने सारे भगत आते हैं, तुम आंख खोल के देखते क्यों नहीं हो? आंख बंद करके बैठे रहते हो, कितने लोग आते हैं, आंख तो खोला करो। शंकर भगवान बोले, पार्वती तू मुझे मत सिखा कि आंख कब खोलना। भगवान शंकर बोले, पार्वती ये दुनिया के लोग जब खुद के चक्कर में आते हैं तो मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूं, क्योंकि दरवाजा बंद रहता है, ताला बंद रहता है, तो लोग चुपचाप से निकल जाते हैं। ताला खुला मिला तो अंदर आके बड़बड़ करेंगे। जैसे मेरी आंख खुली दिखेगी तो तुरंत बोलेंगे, भोलेनाथ जी ये दे दो, भोलेनाथ जी वो दे दो। शंकर भगवान बोले, इतना दिया कौन सा इसने कभी शुक्रिया करा? बोला कभी शुक्रिया? इतना देने के बाद धन्यवाद नहीं करा तो और दे दूंगा तो काहे का धन्यवाद करेगा? नहीं देना। शंकर भगवान बोले, आंख बंद करके बैठी रहो। पार्वती जी बोली, फिर मैं क्या करूं? भगवान बोले, तू चुपचाप बैठी रहे पीछे। नहीं बेटा, क्या करना? नेत्र बंद कर कर। बहुत ध्यान रखो जीजी, हमने कल भी आपको कहा था, पुण्य कमाने आई हो, पुण्य लेकर जाना, पाप छोड़ कर जाना।
बहुत कई लोगों की आदत है छिपरा जी में दिया छोड़ दो, इसमें एक को देख के दूसरी मत करना री जी देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। पहले भी कथा में कहा, कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। एग्जाम में बैठे हुए 8वीं क्लास का बच्चा लिखता है दिल्ली में सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। देखा देखी में होता है, एक ने दिया छोड़ा, उसको देख के दूसरी ने छोड़ा, दूसरी को देखा तीसरी ने छोड़ा, छोड़े। हमने अभी हम यहाँ भी देख रहे हैं 84 महादेव की यात्रा में एक ने पोटली सिर पे धरी, दूसरी भी आ गई पोटली सिर पे धर के चली गई, तीसरी आई उसने भी धर दी। अरे चरणों में रख देती सिर पे धरे, कहां रखे? नहीं, बहुत ध्यान रखो साहब, पुण्य के साथ में कहीं पाप तो नहीं हो रहा। तुलसी के क्यारे में दिया लगाए तो तुलसी के कुंडे में धर के आ जाए। तुलसी मैया पवन देवता से के थोड़ा हवा चला, आग लगा के मानेगी। जैसी तुम देखना कई कई माताएं जब तुलसी में दिया लगाने जाती है तभी हवा चलती है, देखना प्रयास करके। कई माताओं की आदत है जब वो तुलसी में दिया लगाएगी तभी हवा चलेगी, क्योंकि तुलसी मैया पवन देवता से कहती आग लगाने आ गई तू लगा, हवा चला। तुलसी ऐसी ऐसी हिले, ऐसी ऐसी हिले, क्योंकि तुलसी जी को लगे कि दिया जला के गई, जैसी लपट इधर आए तुलसी उधर जाए, क्योंकि ये आग लगा के मानेगी। तेरी सास बैठी हो कि धोती के नीचे लगाया दिया, वो माँ है तुलसा। तुलसी में दिया लगता है कम से कम 2 फीट की दूरी पर, तुलसी से दूर। आप लोगों को तो मालूम नहीं होगी, पहले तुलसी का जो क्यारा होता था उस क्यारे के नीचे एक आलिया होता था कि तुलसी के आलिया में आप दिया रख दो, पर महारानी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, महारानी को नहीं। पर करो क्या, एक करे दूसरा देखे, दूसरा देखे तीसरा करे, बस वो क्रम चल रहा है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर की निंदा सुनी, भगवान नारद जी को दुख हुआ। नारद जी ने राम जी को, भगवान विष्णु को श्राप तो दे दिया कि स्त्री के लिए मैं रोया हूं, तुम्हें रोना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि मुझे क्षमा करो, मैं क्या करूं? भगवान बोले तुमने शंकर का अपमान करा है तो चंद्रभागा नदी के तट पर जाओ, और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर वहां पर बालू रेत का शिवलिंग बनाकर शंकर की आराधना करो। नारद जी ने वहां तप करा, भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए, भगवान विष्णु का वहां मिलन हुआ। भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जहां भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर में हरिविठल है। पंढरपुर का हरिविठल, जहां पर भगवान विष्णु के मस्तक पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है। भगवान शंकर का शिवलिंग बैठा है। अच्छा, यहां पर भी है, नारायण के सिर पर भगवान, बहुत बहुत बढ़िया। भगवान विष्णु के सिर पर शंकर विराजमान, जहां मिलन हुआ है भगवान हरि और हर का, भगवान शंकर जहां मिले और लेकर सिर पर भगवान विष्णु चले, वो हरिविठल, वो पांडुरंगा, पंडरीनाथ, भगवान महाराज। आगे चरित्र आया, भगवान आनंद कंद परमात्मा विराजमान हुए। भगवान शिव, भगवान दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी जगदम्बा से विनती करी मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए। मां जगत जननी जगदम्बा ने कहा तेरे घर में दक्ष प्रजापति पहले से इतनी बेटियों का जन्म, पहले से इतनी बेटियां तेरे यहां जन्मी हैं, फिर बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति बेटा मांगले, मां कह रही है, पर शंकर भगवान के भाव को जानने वाले दक्ष प्रजापति ने कहा मां बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती, मुझे बेटी दे, मुझे बेटी थी। एक बात याद रखो, एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। पापा, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा है, मेरे ऊपर आपका हक है, आप चिंता ना करो, आपके अनुकूल हूं, आपके अनुकूल। बेटा
पास के कमरे में भी है तो भी एक बार नहीं पूछेगा कि मम्मी का सिर दुख रहा है, कि पापा को तकलीफ है, आज मुंह उतरा हुआ है पापा का, माँ का चेहरा उतरा हुआ है, नहीं पूछेगा। बेटी दूर होगी तो फोन लगाकर पूछ लेगी, पापा तुमने शुगर की जांच कराई, तुमने ये कराया, थके हुए दिख रहे हो, आज सही से आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बात है। ये बेटी का प्रेम होता है, बेटी की करुणा, बेटी की वात्सल्यता, बेटी का स्नेह। वो अपने मां बाप को दुखी नहीं देख सकते। अब मुझे बेटी चाहिए। जगत जननी जगदम्बा ने कहा, दक्ष प्रजापति 60 कन्याएं तेरे घर में जन्म ले चुकी है और मांग रहा है। और एक आज के जमाने के कहीं के लोग होते तो एक दो छोरी हो जाए तो उसके बाद भगवान के पीछा पकड़ ले, भगवान छोरा हो जाए, तो कहीं से गोद भरवाए, तो कहीं से दवाई लेकर आए कि छोरा हो जाए, छोरा हो जाए, छोरा हो जाए, और छोरा हो गया। ईमानदारी से बोलो क्या काम आया? क्या काम के साथ? कितने बेटे बैठे हैं यहां पर, या कितने बेटे की माताएं यहां पर बैठी हैं जो बेटे आपको हर महीने 5,000, 3,000, 10,000, 4,000, 2,000 हर महीने देते हो, मम्मी ये तू खर्चा करा कर। बहुत कम होंगे वो तो, तुम देखा देखी में उठाई तो बात दूसरी, बहुत कम। हर महीने नहीं, 2-4 बार में दे दे। हाँ, और महीने का देगा तो इसलिए देगा क्योंकि तुम चाय की पत्ती मंगवा लेना, शक्कर मंगवा लेना, नहीं मंगवा लेना, घर का खर्चा तुम उठाना, मैं इतने रुपए दे दूंगा। बहुत कम। नहीं तो हर बार बेटों की आदत रहती, मम्मी ये 500 रुपए पड़ेंगे तेरे पास में, और माँ तुरंत दे दे, हाँ ले 500 रुपए। मम्मी 300 रुपए पड़ेंगे, हाँ ये ले। मम्मी 200 रुपए पड़ेगा। हर बार बेटा जब भी बोले तो मम्मी ये पड़ेगा। बहू भी बोलेगी तो मम्मी तुम्हारी वो वाली साड़ी अच्छी लग रही थी, दे दो ना जरा पहन के जाना। और कभी सास कहते बेटा वाली साड़ी निकाल के लाते तो मेरे पे, और सास की साड़ी सास मंगले तो बुरी लग जाए। मेरी वो गुलाबी साड़ी तू लेके गई थी बेटा, लाके दे दे, पहन लूंगी। तो उसने अपने पति से कह दिया, तुम्हारी मम्मी को तो सबर नहीं बिल्कुल रत्ती भर के, खुद की साड़ी तो ऐसी मंगले ले। बेचारी ने दी है तो दे दे, खत्म काम, अपने का ही करना है, मुंडा फुलाने से कौन सी बात, क्या मतलब। सास का फर्ज है बहू को ताना देना। सास देती है ताना, गाली भी देती है, अपशब्द भी कहती है, बोलती भी है, बात बात में टॉर्चर भी करती है। क्यों? क्योंकि सास को मालूम है कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे निकाली है, मेरी बहू को सुनना ना पड़े। बार बार कहती है। एक मार्बल मंदिर में पांव में लगा हुआ है, एक मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर है, एक ही खदान का मार्बल है, एक ही दुकान का मार्बल है। बस अंतर इतना है, जब तरासा जा रहा था, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में मूर्ति बनकर पूजा गया, जो टूट गया वो जमीन पर रखा गया। सास बहू को तरासने का काम करती है कि उसको चोट दे देकर उसको जब तरासती है तो वो जगत में पूज्य हो जाए, सास तरासी जाए, तरासी। और करे क्या, सास बहू को तरासे तो बहू सास को तरास दे दे। कई पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहू आई। बापड़ी खाती खाती रह जा, अभी तो गई थी, कहां से आ गई। सुख। पहले के जमाने में लड़कियां डरती थी, बेटियां डरती थी, सास कैसी मिलेगी। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में सास और डरती है जगदम्बा कैसी आएगी। पहले तो और 2-4 थे तो कम से कम एक आध तो अच्छी आ जाती थी, पर आज के जमाने ले देखे अब अभी ऐसी आ जाए चंद्र घंटा की तरह, दिन भर मंदिर में घंटा ही बजाती रहे। कभी सास से सिर भिड़ाए, कभी बहू से, कभी ससुर से, कभी सास से, कभी किसी से, कभी किसी से। भगवान भी लगे। क्यों? कल टेबल पे कौन पूछ रही थी? टेबल पे एक माता पूछ रही थी, गुरुजी पहले का जमाना में दशरथ जी के समय पे एक गुस्सा करने के लिए कमरा होता था। कौन सा कमरा? कोप भवन। आज का जमाना में नहीं बना है कहीं,
हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन कहीं बनाया, पूरा घर ही कोप भवन। एक उनंग बैठी मुंडा फुला के, एक उनंग बैठी, एक उधर बैठा, चारों तरफ ही छोरा छोरियों को जरा सा डांट दो तो छोरा छोरी बैठ जाए, उनसे रिमोट छीन लो टीवी का तो ही कोप भवन तुरंत। यहाँ तो साहब पूरा घर ही है, यही करो। भोलेनाथ की कथा कर रही है। दक्ष प्रजापति ने मां को मांगा, मुझे बेटी दो। मां कहती है बेटी ढूंढने कहां जाऊंगी, खुद आऊंगी। जगदम्बा दुर्गा भवानी सती के रूप में प्रकट हो गई। बोल सती माता की। सती के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव के साथ सती का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद भगवान शंकर सती को लेकर सीधे कुंभज ऋषि की यहाँ, अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए। इससे बढ़िया परिवार और क्या होगा कि भगवान शंकर सती को लेके कथा सुनने के लिए गए। कितना सुख। अब इनको कौन समझाए कि कथा क्या कह रही है। शादी के बाद शंकर सती को लेके कथा सुनने गए थे। आज के जमाने में शादी के बाद वे पत्नी को लेके गोवा जाए घूमने। शिव कथा सुनने के लिए गए सती को लेकर। क्यों? सती अगर कथा सुनेगी, गर्भ में अगर संतान रहेगी, कथा के रस तत्व को ग्रहण कर कर बच्चा अगर जन्म लेगा तो वो भी संस्कारवान पैदा होगा। संस्कारवान। शिव का चरित्र सुनकर बच्चा संतान जन्म ले तो संतान भी चरित्रवान उत्पन्न होती है। और अगर चलचित्र देखकर टीवी देख देख के औलाद पैदा हुए तो हो गया कल्याण। शिव कथा सती को लेकर पहुंचे। जैसी सती पहुंची, अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा। कथा बाचने वाले ने कथा सुनने वाले को प्रणाम करा, शंकर और सती को। तो सती के मन में अहंकार आ गया, ये कथा बाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है क्योंकि कथा बाचने वाला बड़ा नहीं होता, कथा सुनने वाला बड़ा होता। बड़ा कौन है? कथा सुनने वाला। बाचने वाला तो आया है तो 3 घंटे बाचेगा, पर सुनने वाला तो बेचारा घर परिवार कुटुंब कबीला छोड़ के 3 घंटा कथा में बैठा। और वैसे भी कथा सुनने वाला बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कथा सुनने वाला जमीन पे बैठता है। जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। तुम सब कौन? जमींदार। तो जमींदार की मर्जी। जमींदार तो बैठा नहीं तो कभी पांव पसार ले, कभी कुछ भी कर ले, पानी भी पी ले। जमींदार कहीं कहीं का जमींदार तो बैठा उठ के चले जाए, वापिस आ जाए। जमींदार इतना होशियार, कहीं कहीं का तो जेब में से निकाल के मल भी ले। ये तो जमींदार। और जैसी भजना है तो फटकी भी दे ले, और जैसी महाराज जी बोले हार हार, वो तो जमींदार। तो जमींदार तो कुछ भी कर सके, पर दिक्कत तो बेचारा चौकीदार की। आप जमींदार और जो कथा बाचने बैठे वो 4 पाई की चौकी पे बैठे बेचारा तो चौकीदार। तो जमींदार और चौकीदार में अंतर तो रहे, बहुत अंतर। बैठा वो तो बेचारा 3 घंटा की ड्यूटी नहीं हो जाए तो कहां का चौकीदार उठी जाए? बोलो कोई उठे नहीं। महाराज शिव कथा कर रहे। कुंभज बाबा ने प्रणाम करा, सती शिव को आप कथा सुनने के लिए आए हो, इससे बढ़कर सुख। हमने आपको कथा में कहा था, कल कहा था आप बड़े किस्मत वाले हो, आप बड़े भाग्यशाली हो, आप बड़े सौभाग्यशाली हो साहब, जो 84 महादेव की यात्रा में पधारे हो और शंकर की कथा सुनने पधारे हो। घर जाके नजर उतरवाना, देवताओं की नजर लग जाती है कि तब पुण्य कमा रही है। इतना पुण्य है साहब। आप जो सत्कर्म कर रहे हो तो अपने पूर्वजों की पीठ भी देवता थपथपाते हैं कि देख तेरे परिवार के लोग सत्कर्म कर रहे हैं। सत्कर्म। पाठक जी आप मुख्य यजमान बने हैं, मैं द्वारकाधीश भगवान से विनती करता हूं कि उनकी करुणा, उनकी कृपा है। कथा आप नहीं करा रहे, स्वयं द्वारकाधीश जजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण करा रहे हैं। हम तो यह कहें गोपाल जी स्वयं करा वो रहा है, कर वो रहा।
हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकते। आप तो 2 कदम नहीं चल सकती, तो भी तो इतना चल रही हो कि नहीं चल रही? घर में तो पाँव नहीं निकाले बाहर, बिना चप्पल के रहे ही नहीं, रसोई घर में भी चप्पल पहन के जाए तो, पर यहां भी चल रही कि नहीं चल रही? भूखे प्यासे जो बन जाए वैसा आनंद लेते हुए अलमस्त होकर जा रहे, अलमस्त होकर, और जो मिल गया प्रेम से पा लिया, जैसा मिल गया चल लिए। कई बार रिक्शा वाला उन भी परीक्षा लेते हैं, छोड़ा था यहाँ मंदिर था वहां के वहां तक छोड़ दे भैया, नहीं छोड़ जा, अब चले जा। भगवान कह रहे हैं थोड़ा कदम कदम चलती जा, मेरी नगरी में आई है। और ये नगरी कोई साधारण नहीं महाराज, स्वयं भगवान शंकर की पावन धरा, जहां पर पूरे विश्व में एक ही जगह है जहां भगवान शिव अपनी बहन प्रिया के साथ में विराजमान है। साहब यहां सुख है, परिवार को कृपालु है, दया का सागर है महाराज। सती माता का चित्त कथा में नहीं लगा, आ गई वापिस, चले रास्ते में राम जी का दर्शन हुआ। कथा का बहुत असर तत्व है महाराज। कोई कह रहे थे गुरुजी 84 महादेव महादेव रख देना था, तो कथा नहीं रखना था, कथा रखना थी तो 84 महादेव नहीं रखना था, थोड़ा आराम हो जाता। पर ध्यान दो, ये कथा का ही रस तत्व है जो हमको 84 महादेव का दर्शन मिल रहा है। आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम होगा कि 84 महादेव होते थे। आपने कहीं कथा सुनी टीवी वगैरह पर, तब जाकर आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ। कथा ही तो है जो भगवान तक लेकर जा रही है। आपने टीवी के माध्यम से 84 महादेव का चरित्र सुना, तब आपके मन में भाव आया कि अपन 84 महादेव करने चले। आपके मन में जो भाव आया, तो कथा ही तो होती है जो परमात्मा से मिलाती है। शंकर और सती ने कथा सुनी तो उनको राम मिले, तो शंकर भगवान ने प्रणाम करा। सती ने कहा किसको कर रहे हो? तो क्या ये मेरा इष्ट देव, जिनका मैं भजन करता हूं, जिनका मैं स्मरण करता हूं। हो ये इष्ट देव है जो रोते फिर रहे हैं, नैनों में आंसू भरा है, पत्नी खो गई उनकी और रो रहे हैं, और तुम के इष्ट देव? तुम्हारे मन में भाव नहीं, विश्वास नहीं, परीक्षा ले लो। परीक्षा ली सती जी ने, सीता का रूप रख के गई। भगवान राम जी ने कह दिया माँ आप अकेली आई हो, पिताजी कहाँ हैं? पिता कहाँ है? कौन पिता? माँ पार्वती हो, सती हो, वो शंकर है। समझ गई। भगवान शंकर ने पूछा परीक्षा लिया ही? ली नहीं मैंने तो परीक्षा, इतनी जल्दी मुकरे। तूने मेरा मोबाइल छुआ था? फिर बोल दे नहीं छुआ। कसम खा ले तेरे बाप की, कसम तेरे बाप की। पति माथा ठोका रेंदे जगदम्बा तुझी भली, मेरे बाप की खा रही। तो तुम्हें तो बोले तेरे बाप की कसम खा, मैंने खा ली कि तेरे बाप की कसम। अब बोले शंकर और सती जैसा तो परिवार, भगवान शंकर और पार्वती जैसा तो दुनिया में नहीं होगा। बहुत मस्त अलमस्त, झगड़े भी, लड़े भी, प्रेम बढ़े भी, खूब मस्ती मेरे, खूब अलमस्त। अब सती बोली, भगवान शंकर तप में लीन हो गए। दक्ष प्रजापति के यहां से खबर आई, एक मीटिंग रखी आई है। शंकर भगवान गए, शिव जी बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आए, सबने प्रणाम करा, शिव नहीं उठे। श्राप दे दिया, शंकर तुम मेरी बेटी के पति होकर तुमने ससुर का सम्मान नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान शमशान में बैठे। नंदी ने श्राप दिया, दक्ष प्रजापति तुझे बकरे का मुंह लगेगा कि तूने शंकर को अपशब्द कहा। फिर देख लो, तो उनको घोड़े का लगा, इनको बंदर का लगा, इको बकरे का लगा, क्योंकि शंकर जी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल। तुम काहे को बोलो किसी के लिए आड़ा टेढ़ा? तुम कितने भी अच्छे हो,
पर दूसरे को नीचे गिराने के लिए कभी मुंह से अपशब्द मत करो, कभी मत बोलो साहब। जितनी निंदा चुगली करके व्यक्ति बुढ़ापे में आता है, मरते समय मुंडा में से राल ही राल टपके जी, कहीं नहीं टपके, क्योंकि भगवान के इसका पूरा पाप जड़ाओ तब मेरे पास लेकर आओ, तब लेकर आना, ऐसे नहीं। अब भगवान शिव की कथा कर रही है। दक्ष प्रजापति का बकरे का मुख लगे तो यज्ञ करा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती मैया पहुंची, जाकर देखा सबका स्थान था, पति का नहीं। यज्ञ की अग्नि में सती माता कूदकर भस्म हो गई। शंकर भगवान को दुख इस बात का हुआ कि मेरी धर्म पत्नी होकर पति को जान नहीं सकती। धर्म पत्नी का फर्ज है, पति तुम्हारा बहुत विद्वान है, उसकी विद्वत्ता को जानो सा। पर कई करे, नागर जी महाराज का वो भजन याद आए कि हीरा को परखियो राम, कोई नहीं दे, कौन परखे, उसकी परख बहुत कम। सती तू मुझे समझी नहीं, मेरी अर्धांगिनी होकर मेरे साथ रहने वाली सती तो कूदी भी तो काय में कूदी, काय में कूदी, यज्ञ की अग्नि में। अगर मरना ही था, प्राण छोड़ना थे तो दूसरी अग्नि प्रकट कर लेती, पर यज्ञ की अग्नि में कूदी है तो भगवान कहते हैं भोगना पड़ेगा, भले तू मेरी धर्म पत्नी क्यों ना। भगवान शंकर ने कहा सती तेरा अगला जन्म कोयल का होगा। काय का जन्म होगा? कोयल का। और मुक्ति पाना है जब भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार होगा, अधिक मास के महीने में होगा, एक अधिक कर तब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तू पूजन करेगी मेरी, और मेरी पूजन करने पर वो मास कोकिला अधिक मास कहलाएगा, तब जाकर इस योनि से छूटकर पार्वती की योनि में आएगी, तब आएगी। फिर वही वाली बात आ गई, समझ लो सती ने एक गलती करी थी, भोगना पड़ा। शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं, भोगना पड़ेगा। फिर निवेदन है तुम चोर कर कमाओ, छीन कर कमाओ, झूठ बोल कर कमाओ, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, पर जिस तरह से तूने कमाया तेरे कर्म का भोग तुझे अकेले ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ना पत्नी भोगेगी, ना बेटा भोगेगा, ना बेटियां भोगेंगी। जो तू छीन कर लाया, कपट कर कर लाया, बेईमानी कर कर लाया, 1 का 2 कर कर लाया, कैसे भी तूने छल कर कर कमाया, उसका भोग, तेरे कमाई का भोग तो परिवार कर लेगा। साड़ी भी लेंगे, कपड़े भी लेंगे, खाएंगे भी, मौज भी करेंगे, बिल्डिंग मिल्डिंग सब बच जाएगी, सारा भोग भोगेंगे। पर तूने जो कमाया झूठ कपट छल बेईमानी प्रपंच का, उसका तो तुझे अकेले को भोगना है रे कालिया, अकेले, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना अकेले को ही पड़ेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कमाई करो, मना नहीं है, पर साथ में थोड़ा भजन कीर्तन दान पुण्य करके चलो। भोगना तुमको, बेटे तो खुश हो जाएंगे, बाप ने खूब कमा के छोड़ा, पत्नी भी खुश हो जाएगी, मेरा पति खूब अच्छा कमा रहा है, बेटियां भी खुश हो जाएंगी, सब खुश होंगे, देवर हो जेठ हो सब खुश होंगे, खूब कमाई हो रही, पर भोगना पड़ेगा। जो कमाया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। याद करो, एक इनकम टैक्स वाला आता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं मात्र हिसाब देने में, और वही अपना बीआई मुछंदर कालिया पाड़े पे बैठ के आएगा, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे, फाइल खोल के हिसाब मांगेगा, बचपन कहाँ गवाया, जवानी कहाँ गई, अधेड़ी कहाँ गई, बुढ़ापा कहाँ कमाया, कहाँ गवाया, बोरी लीला भाई कहाँ गवाई, बोल। और ऐसा दोचेगा मुदगल से मारता मारता
भगवान आता है, कोई भगत के प्राण छूटते हैं तो भगवान तो गोदी में लेके जाता है गरुड़ के ऊपर, पर वो तो स्कॉर्पियो लेकर आता है ब्लैक कलर की, और पीछे बांध के ले जाता है पूंछड़ी से पाड़ा की, और उसके पीछे भी 4 चलते मारते मारते ले जाते, क्योंकि इसका जिवड़ा नहीं जाए, फिर मारे फिर ले जाए। गरुड़ पुराण सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो, जीवन में एक बार जरूर सुनो। कब सुनी? कोई मरा तब? वो गरुड़ पुराण थी क्या? वो गरुड़ पुराण का 5वें अंश का प्रेतंक था, जो किसी के मरने पर बाचा गया था। कौन सा अंक था? प्रेतंक। वो गरुड़ पुराण के 5वें अंश का प्रेतंक है, जो किसी के मरने के पर बाचा गया। गरुड़ पुराण पूरी नहीं है महाराज। भागवत 18,000 श्लोक की, गरुड़ पुराण 19,000 श्लोक है। उसको सुनो एक बार, जीवन में धारण तो करो, सुनो उसको पूरा, क्या वर्णन उसमें बताया गया, और योग लगे। एक बार हमने प्रयास करा है, विचार करा है कि उसको बाँचें, सुने, क्योंकि विष्णु पुराण बाची, मुंबई में भी बाची, जगह पर बाची, स्कंद पुराण भी बाची, सब लोगों ने सुनी, राम कथा भी सुनी। आप लोग यूट्यूब फेसबुक पे डली हुई हैं, सब सुनो, सुनते हो ना? सुनते रहते हो। पूरी पुराण उन बची हैं, जितनी भी होती हैं हम बाँचते हैं तो हम डालते हैं कि सब लोग सुने उसको। अब एक विचार हो रहे, गया जी में एक बार गरुड़ पुराण का वाचन हो और उसको लोग सुने कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा, पर बाँचेंगे गया पे, जिससे जितने लोग आए तो उनका तो जीवन तरे, पर ना जाने कितने कितने पिंड, कितने कितने जीव चले गए हों, उनका भी मोक्ष हो जाए। श्रवण करो। गरुड़ पुराण डराने का विषय नहीं है, गरुड़ पुराण मरने के बाद बाँचने का विषय नहीं है। गरुड़ पुराण का प्रेतंक ब्राह्मणों ने निकाल लिया कि उससे हम अपना यापन करेंगे, इसलिए वो मरने के बाद बाँचने लगे, पर गरुड़ पुराण मरने के बाद सुनने का विषय नहीं है। जीते जी सुनो कि 84 लाख योनि में 20 लाख योनि पेड़ की है, उसमें से 20 लाख योनि कीट की है, पतंगे की योनि है 40,000, सब निकालो और एक एक प्रसंग को सुनो कि हमारी योनियां क्या कहती हैं। ये पेड़ों को देखकर उसकी डाली तोड़ लेते हो, खुश होते हो, आम के पत्ते तोड़ लिए लगा लिए, खुश होते हो, पर उस पेड़ को तो सुनो जिसमें गरुड़ पुराण में लिखा है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ की, और पेड़ की एक एक पत्ती को जब तोड़ा जाता है तो पेड़ अंदर से रोता है कि मुझे अगला जन्म मत देना साहब, कोई मेरे को नोच रहा है, कोई काट रहा है, कोई तोड़ रहा है। भुगतते हैं, रोते हैं, योनियां है, भोगना। अच्छा कर्म करते चलो साहब, भगवत भजन। शंकर की कथा कहती है, महाराज अपनी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, पर कर्मों का भोग अपने अकेले को करना। इसलिए धर्म पत्नी को भी चाहिए कि पति को बताती रहे, आप कमा रहे हो वो अपनी जगह पर, सत्कर्म करते चलो साहब, भजन करते चलो, स्मरण करते चलो। महाराज लगे, मेरे को बहुत अच्छा लगा पाठक भाभी, आप हमेशा भैया जी को बोलती रही, एक बार शिव पुराण कराओ, कथा सुनो, आनंद लो, भगवत भजन करो, करो, सत्कर्म की ओर बढ़ो, धर्म की ओर बढ़ो, आनंद की ओर। महाराज चले, सती तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी है, तुझे कोयल का जन्म मिलेगा। गलती करी थी। 2 अधिक पढ़ने पर आषाढ़ के कोकिल अधिक मास होगा, उसमें तो पूजन कर कर मुझे प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त। आया चरित्र, भगवान शंकर क्रोध में लाल हुए, सती के शरीर को लेकर नाचे, तांडव किया। भगवान ने सुदर्शन उठाकर टुकड़े करे। महाराज समय आया, सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, इधर वही पार्वती के यहां जन्म ले रहे, वही। और जो चारों तरफ हाहाकार मचा,
दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में गिरा, शीश नहीं था, क्या करा जाए? भगवान ने कहा बकरे का मुख लगाया जाए, बकरे का मुख लगाया। अब दक्ष प्रजापति शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। अब बोलो, बकरा कोई हिंदी बोलेगा क्या? अंग्रेजी बोलेगा? नहीं। क्या बोला? अब जैसे ही दक्ष प्रजापति ने बकरे का मुख लगते से बब बब बोलना चालू करा, शंकर भगवान को बड़ा अच्छा लगा, मेरा ससुर मेरी कितनी जोरदार स्तुति कर रहा। शंकर भगवान बोले मेरे मंदिर में जो आएगा बम बम बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आ गया है, मेरा ससुर है।